शुरू करें भैया क्या? आभास जी शुरू कर सकते हैं क्या? सभी को जी। सादर जय जिनेंद्र। शाम की संध्या में पुनः आपका स्वागत है। सुबह और दोपहर के शानदार आध्यात्मिक सत्र के पश्चात अब समय है जिन भक्ति करने का, जिन भगवंतों की कृपा से और मुनीश्वरों के आशीर्वाद से हम सबको यह शुद्ध प्राप्त हुआ है, इसका हम लाभ लेकर के यहाँ पर उनका मंथन कर रहे हैं। ऐसे देव शास्त्र गुरु की भक्ति करने का आइए प्रारंभ कर रहे हैं हम जिनेंद्र भक्ति। और आज हमारे साथ में जुड़ रहे हैं श्रीमान दीपक राज जैन छिंदवाड़ा से, जो बहुत सक्रिय कार्यकर्ता हैं जैन वेलफेयर फेडरेशन छिंदवाड़ा के। न केवल छिंदवाड़ा बल्कि देश में जहां जहां भी कार्यक्रम होते हैं उन कार्यक्रमों में वे अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं और उसके प्रचार प्रसार में भरपूर योगदान देते हैं। साथ सर्वोदय अहिंसा के माध्यम से वे अनेक नए कार्य करते हैं करुणा संबंधी। ऐसे हमारे मित्र हैं और छिंदवाड़ा के युवा उत्साही कार्यकर्ता हैं। दीपक राज जी से निवेदन है पधारें और पधार करके यह भक्ति प्रारंभ करें। जिनवाणी भक्ति। मीठे रस से भरी रे जिन वाणी लागे, जिन वाणी लागे, मने आत्मा की बात बड़ी प्यारी लागे। मीठे रस से भरी जिन वाणी लागे, जिन वाणी लागे, मने आत्मा की बात बड़ी प्यारी लागे। मीठे रस से भरी रे जिन वाणी लागे, जिन वाणी लागे, मने आत्मा की बात बड़ी प्यारी लागे। रस से भरी जिन वाणी लागे, जिन वाणी लागे, मने आत्मा की बात बड़ी प्यारी लागे। आत्मा है उजरो उजरो तन लागे मन का लो। आत्मा है उजरो उजरो तन लागे मन का लो। शुद्ध आत्मा की बात अपने मन में बसा लो। शुद्ध आत्मा की बात अपने मन में बसा लो। चेतना की बात, मन चेतना की बात घनी प्यारी लागे, मन हारी लागे, मने आत्मा की बात घनी प्यारी लागे।
बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम एक और भक्ति को आगे बढ़ रहे हैं। यह भक्ति हमारे अत्यंत सक्रिय युवा विद्वान पंडित सचिन जी शास्त्री चैतन्य धाम में विराजमान है, वहाँ के प्राचार्य हैं। न केवल प्राचार्य बल्कि विद्वान के रूप में वहाँ सेवाएं दे रहे हैं और बहुत ही उल्लसित हृदय से बच्चों को पढ़ाते हैं। आप जानते हैं चैतन्य धाम एक वो संस्था है इस देश की जहाँ पर एक बहुत विशाल संकुल है जो अहमदाबाद के नजदीक भी बना हुआ है। और उस संकुल में जिन मंदिर के साथ साथ विशाल कैंपस में बहुत सारे फ्लैट बने हुए हैं और बहुत सारे बच्चे वहाँ अध्ययन कर रहे हैं। और ये जो संकुल है यह उन बच्चों के जीवन निर्माण के लिए बहुत बड़ा कार्य कर रहा है। लौकिक शिक्षा के साथ साथ जैन दर्शन की शिक्षा का एक अद्भुत उपक्रम वहाँ चलाया जा रहा है। ऐसे विद्यालय के प्राचार्य सचिन जी शास्त्री हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनके साथ मनीष शास्त्री हैं जो कि अच्छे युवा कार्यकर्ता है, अधीक्षक है वहाँ के। दोनों से निवेदन है कि परिवार से आप देखेंगे कितनी भक्ति उल्लास के साथ भी कार्यक्रम कर रहे हैं। भले ही लोग दुखी हों अथवा ना हो, लेकिन उल्लास किसी बाधा का मोहताज नहीं होता, किसी उल्लास किसी बंदिश में बनता नहीं है। ऐसे हमारे युवा साथी सचिन शास्त्री से निवेदन है कि पधार करके भक्ति करेंगे सचिन जी शास्त्री। चलिए आइए हम सभी चलते हैं चेतन धाम की मनोहारी वेदी पर। जिनेंद्र परमात्मा विराजमान हैं, उनके साक्षात दर्शन कर भक्ति कर हम सभी आइए इस भक्ति के रंग में रंग जाएं सभी। निरखो अंग अंग जिनवर के जिनसे जल के शांति अपार। निरखो अंग अंग जिनवर के जिनसे जल के शांति अपार। निरखो अंग अंग जिनवर के जिनसे जल के शांति अपार। निरखो अंग अंग जिनवर के जिनसे जल के शांति अपार। चरण कमल जिनवर कहे घूमा सब संसार। चरण कमल जिनवर कहे घूमा सब संसार। परषण भंगुर जगत में, परषण भंगुर जगत में निज आत्म तत्व ही सार। आते पद्मासन विराजे जिनवर जल के शांति अपार। याते पद्मासन विराजे जिनवर जल के शांति अपार। निरखो अंग अंग जिनवर के जिनसे जल के शांति अपार। निरखो अंग अंग जिनवर के जिनसे जल के शांति अपार। हस्त युगल जिनवर कहे पर का करता हो। हस्त युगल जिनवर कहे पर का करता हो। ऐसी मिथ्या बुद्धि से ही, ऐसी मिथ्या बुद्धि से ही
भ्रमण चतुर्गति होयाते पद्मासन विराजे जिनवर जल के शांति अपार याते पद्मासन विराजे जिनवर जल के शांति अपार ओ निरखो अंग अंग जिनवर के जिनसे जल के शांति अपार निरखो अंग अंग जिनवर के लोचन द्वय जिनवर कहें देखा सब संसार लोचन द्वय जिनवर कहे देखा सब संसार पर दुख में गति चार में पर दुख में गति चार में ध्रुव आत्म तत्व ही सार याते नासा दृष्टि विराजे जिनवर जल के शांति अपार याते नासा दृष्टि विराजे जिनवर जल के शांति अपार निरखो अंग अंग जिनवर के जिनसे जल के शांति अपार निरखो अंग अंग जिनवर दृष्टि वीरे जिनसे जल के शांति अपार अंतर्मुख मुद्रा अहो आत्म तत्व दर्शाय अंतर्मुख मुद्रा अहो आत्म तत्व दर्शाय जिन दर्शन कर निज दर्शन पा जिन दर्शन कर निज दर्शन पा सतगुरु वचन सुहायाते अंतर दृष्टि विराजे जिनवर जल के शांति अपार कराते अंतर दृष्टि विराजे जिनवर जल के शांति अपार निरखो अंग अंग जिनवर के जिनसे जल के शांति अपार निरखो अंग अंग जिनवर के जिनसे जल के शांति अपार जिनसे जल के शांति अपार ओ जिनसे जल के शांति अपार। बोलिए अंतर मुद्रावन। बहुत बहुत धन्यवाद सचिन जी, आपने निरखो अंग अंग जिनवर के। आज हम सब कोई मंदिर नहीं जा पा रहे, कहीं कहीं मंदिर की व्यवस्था है भी, लेकिन फिर भी आपने एक सारे साधर्मियों को चैतन्य धाम के दर्शन करा दिए। वहाँ की बहुत सुंदर अद्भुत प्रतिमाएं हैं, वहाँ विराजमान है, आप दर्शन करा दिए और हम सबको भी जिन मंदिर आज पहुंचा दिया और वाकई में प्रतिमा रखने योग्य है। और हम सब अब आगे बढ़ रहे हैं पूज्य गुरुदेव श्री के मुखारविंद से समय सार जी के उस मंगल मंत्र को सुनने के लिए 15वीं गाथा के आधार से प्रवचन नंबर 73 है। आपको जो पीडीएफ भेजी हुई है समय सार सिद्धि भाग 2 की, उसमें प्रवचन नंबर 73 आप निकाल सकते हैं और वहां से हम प्रारंभ करेंगे। और प्रवचन के पश्चात 10 मिनट में कुछ सूचनाएं होंगी और हमने आपको वादा किया हुआ है उस मंदिर आपको लेके जाएंगे जिस मंदिर में विराजमान है सठ खंडागम ग्रंथ का रूप है और वहाँ की दीवारों पर भी
छठ खंडागम ग्रंथ उत्कीर्ण किया गया है, ऐसे अद्भुत अलौकिक मंदिर के दर्शन कराएंगे। उसके पश्चात हम सब लाभ लेंगे पंडित चेतन भाई जी मेहता राजकोट वालों के मंगलमय स्वाध्याय का। आइए हम प्रारंभ कर रहे हैं शाम की सभा में गुरुदेव श्री के मंगलमय वचन, समय सार गाथा नंबर 15 के आधार। પ્રવચન શ્રી સમયસાર શાસ્ત્ર પરના 19મી વખતના શરણ પ્રવચન નંબર 33। નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ નમો લોહે સૌ સિદાનમ નમો લોહે સૌ આયર્યાણમ નમો લોહે સૌ જયાણમ નમો લોહે સૌ ત્રિકાવતી શ્રાવણમ ઓમકારમિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતિ યોગિના કામદમ મોક્ષદમ સે ઓંકારાય નમો નમઃ મંગળમ ભગવાન મંગળમ ગૌતમોની મંગળમ કુંકુંડારી ભુજેન્દ્ર સુમંગળમ નમઃ સમયસ્મરાય સ્વાનુભૂત્યા ચકાસ્તે સ્વાય ભવાય સર્વા વિભાવ નિદાતા સમયસાર 15મી ગાથા સભ્ય કરીને टीका जो ये हम पतक बताते हैं, ये अबध स्पष्ट आत्मा अंतर्मुखी ये अबध स्पष्ट राग ने विश्वा परमाणु से बद्ध ने स्पर्श नहीं, ऐसी चीज है। अनन्य है, अनेरी अनेरी गति में होना ही नहीं, एक रूप अनन्य स्वरूप है, नियत है। पर्याय में हिनादीपता अनेक प्रकार है, अगुण के आश्रय का आदि विशेषता दशा पर्याय का स्वभाव है, तो हिनादीपता होती है, और उससे रहित आत्मा नियत है, एक रूप नित्य है। अविशेष गुणना विशेषों भेद रहित एक रूप सामान्य है। असंयुक्त आकुलता से रहित, आकुलता से सहित, ये पर्याय में है। द्रव्य में आकुलता से रहित ऐसा आनंद स्वरूप भगवान, ये 5 भावों स्वरूप ये 5 भावों स्वरूप आत्मा इसकी अनुभूति मुक्त स्वरूप भगवान, सामान्य स्वरूप, आनंद स्वरूप, ऐसा 5 भाव स्वरूप, ऐसा आत्मा, उसकी अनुभूति, उसके अनुसार, स्वभाव के अनुसार आनंद का अनुभव होना, ये निश्चय से समस्त जिन शासन की अनुभूति है। गाथा बहुत सरस सही है। रस सरस, सरस नाम आनंद ना रस सहित की गाथा है। क्योंकि शुद्ध ज्ञान स्वयं आत्मा ही है। क्या कहते हैं? जो भाव शुद्ध ज्ञान द्वारा अबध स्पष्ट का अनुभव हुआ, ये भाव शुद्ध ज्ञान है, आत्मा ही है पर्याय। वितरागी भाव शुद्ध ज्ञान पर्याय, उसको मैं आत्मा कहा। राग नहीं, राग है, ये अनात्मा है। 5 भाव स्वरूप भगवान आत्मा अस्थि, सामान्य,
और बद्ध में स्पर्श रहित मुक्त नियत एक रूप रहने वाली चीज, सामान्य नाम विशेष गुण का भेद रहित और आकुलता से रहित, ऐसा भाव पंच भाव स्वरूप भगवान आत्मा है। ऐसे आत्मा की उसके अनुसार करके अनुभूति होना, वितरागी भाव ज्ञान का परिणमन होना, ये जैन शासन की अनुभूति है। आत्मा जैन शासन नहीं, आत्मा का अनुभव करना ही जैन शासन है। क्या किया है? तो अनुभूति पर्याय को जैन शासन कहा, भाव शुद्ध ज्ञान को जैन शासन कहा। दूसरी रीति किए तो भगवान पांच भाव स्वरूप है, उसका अनुभव शुद्ध उपयोग है। भाव शुद्ध ज्ञान कहकर शुद्ध उपयोग में खुलासा किया है। ये शुद्ध जो उपयोग है, इसमें रहित भगवान आनंद स्वरूप पांच भाव स्वरूप है। उसका सन्मुख होकर जो अनुभव हुआ, ये भाव शुद्ध ज्ञान है, ये शुद्ध उपयोग है, ये जैन शासन है। समझ में आया? चारों अनुयोग में वितराग तात्पर्य कहते हैं। तो वितराग तात्पर्य कैसे होता है? पांच भाव स्वरूप भगवान आत्मा उसके अनुभूति करे तो वितरागता प्रकट होती है। सम्यक दर्शन प्रथम ये पहले शब्द नहीं घटमाया, पण सम्यक दर्शन ये वितरागी पर्याय है। सराग संकीर्तन वितराग संकीर्तन ये तो चारित्र में होना, दोष नहीं अपेक्षा ना भाव नहीं अपेक्षा कहा। वस्तु सम्यक दर्शन है तो वितरागी पर्याय है। समझ में आया? यहाँ शुद्ध ज्ञान कहा, दर्शन में अपेक्षाएं सम्यक दर्शन कहा, ये वितरागी पर्याय कहा, ये जैन शासन का अनुभव है। समझ में आया? अभी सूक्ष्म आएगा थोड़ा प्रभु। क्योंकि शुद्ध ज्ञान स्वयं आत्मा, शुद्ध ज्ञान स्वयं आत्मा, भाव शुद्ध ज्ञान स्वयं आत्मा ऐसा कहा। वितरागी भाव शुद्ध ज्ञान जो उपदेश हुआ, द्रव्य शुद्ध में तो आ कहा है, ये तो गाथा कहते है। इसलिए कोई कहता मैं द्रव्य शुद्ध में व्याख्या तो आई नहीं, ये द्रव्य शुद्ध शब्द ही द्रव्य शुद्ध है। समझ में आया? द्रव्य सूत्र ने ये कहा है कि भाव शुद्ध ज्ञान से अपना आत्मा का अनुभव करना, ये जैन शासन, ये जैन धर्म, ये आत्म धर्म। ये शुद्ध ज्ञान सही आत्मा, शास्त्र का ज्ञान ये चीज नहीं, ये तो आत्मा का अंदर आनंद कण भाव स्वरूप पंच भाव स्वरूप है, उसका ऊपर दृष्टि लगाने से जो भाव शुद्ध ज्ञान हुआ, ये वितरागी पर्याय है। ये जैन शासन कहने में आता है। समझ में आया? पास में 3 बोल है, तो टीकाकार में 5 बोल जो तर्जमा था ले लिया है। ये तकरार करते हैं, 10 के साल में तकरार आई थी जुगल किशोर तरफ से, दिल्ली जुगल किशोर था ना, उसका मतलब है उसका मकान में इधर थे, तो आते थे सुनने चीज। पिछले 10 साल में ऐसा आया था कि सिर्फ 3 बोलियां अनन्यम अविशेषम पदकुशम 3 बोलियां, 5 बोलना से गया।
पर भैया एक तीन बोल या गाथा में सम्यक ज्ञान की बात करना है तो अपदेश सूत्रम द्रव्य सूत्र भी कहना है, वो कारण 3 में 5 समझ आता है। समझ में आया? यहाँ कहते हैं ये सज्ञान, इसलिए ज्ञान की अनुभूति ही, ज्ञान क्या? आत्मा ज्ञान स्वभाव जो कायम टिकारी ज्ञान स्वभाव, उसकी अनुभूति वर्तमान भाव से, ये आत्मा की अनुभूति है। समझ में आया? परंतु अब यहाँ अब वहाँ सामान्य ज्ञान के आविर्भाव क्या कहते हैं? ये आत्मा ज्ञान स्वभाव है, उसका अनुभव करना ही आविर्भाव। ज्ञान स्वभाव सामान्य जो टिकाड़ है उसका अनुभव करना ये सामान्य ज्ञान का अनुभव ही पर्याय सामान्य ज्ञान है। क्या कहते हैं जल्दी? सामान्य ज्ञान के आविर्भाव। ये सामान्य ज्ञान એટલે न्यायिक स्वरूप जो है उसकी पर्याय में इंद्रिय का ज्ञान का विषय का अनेकाकार ज्ञान होता है, उसे रहित पर्याय की बात है। यहाँ सामान्य ज्ञान टिकाड़ की बात नहीं है। सामान्य नाम इंद्रिय का विषय का होने से अनेकाकार ज्ञान उसे रहित एक ही आत्मा का ज्ञान स्वरूप भगवान, पर्याय में एक ही ज्ञान का अनुभव होना, एक ज्ञान पर्याय का उत्तर सामान्य ज्ञान कहते हैं। सामान्य त्रिकाल की बात यह नहीं है, ये तो पहले कह दिया कि 5 भाव स्वरूप है, ये तो त्रिकाल है। समझ में आया? 5 समान ज्ञान का आविर्भाव, ये अर्थांत एक ही ज्ञान की आत्मा की शुद्ध पर्याय का प्रकट होना, ये सामान्य ज्ञान का आविर्भाव कहने में आता है। सामान्य का अर्थ द्रव्य सामान्य, उसका आविर्भाव ऐसा नहीं। सामान्य का अर्थ विशेष प्रकार का जो राग आदि होता है कि इंद्रिय का विषय रूप अनेकाकार ज्ञान का भेद होता है, उसे रहित उसका नाम सामान्य ज्ञान का आविर्भाव कहने में आता है। पहले सामान्य कारण है कि विशेष जो निराकार से रहित मत अकेला ज्ञान का अनुभव, ये सामान्य ज्ञान का सामान्य नाम द्रव्य लेता नाम देना है। ये ज्ञानज अपना स्वभाव से अनुभव करे अपनी पर्याय में, उसका नाम सामान्य ज्ञान का आविर्भाव। सामान्य ज्ञान त्रिकाली उसका आविर्भाव ही प्रश्न ही नहीं। समझो प्रभु आ तो बात अलौकिक है नाथ, जैन शासन कोई अलौकिक वस्तु है। ये अद्भुत स्पर्श आदि 5 भाव स्वरूप प्रभु त्रिकाली सामान्य कहा। હવે उसका अनुभव पर्याय में इंद्रिय का विषय से अनेकाकार ज्ञाकार जो पर्याय होती है ये विशेष है, उसे रहित एक ज्ञान स्वभाव की पर्याय अनेकाकार ज्ञान विशेष से रहित एकला ज्ञान स्वभाव का आकार पर्याय में पाना, ये सामान्य ज्ञान का आविर्भाव है। समझ में आया है? अंदर देखो हमारे पंडित जी बैठे हैं ना यहाँ,
जिसके उसने दिखा जिसके उसने दिखाए। ध्यान सुनिए क्या कहते हैं, सुनो। यहाँ सामान्य विशेष दो प्रकार देते हैं। तो ये सामान्य जो टिकाड़ है इस बात में है नहीं। एकला ज्ञायक स्वभाव पर्याय में अनुभव में आना अनेकाकार विषय से ये अनेकाकार ज्ञान का भाव होता है, ये विशेष है। उससे रहित एकला ज्ञान का पर्याय में अनुभव आना ये सामान्य ज्ञान का आविर्भाव। फिर तुम अलौकिक मार्ग करो। तो अब वहाँ सामान्य ज्ञान की आत्मा के निर्मोह पर्याय एकाकार होना एक सामान्य ज्ञान में आविर्भाव। आत्मा का विनायक भाव में एकाकार होकर जो ज्ञान की पर्याय पर का आश्रय बिना भेद रहित अभेद से उत्पन्न हुआ ये समान ज्ञान। समझ में आया? एक तेरा आत्मा का अनुभव पर्याय में होना ये समान ज्ञान, पर्याय को समान ज्ञान कहते हैं। समझ में आया? ये जैन शासन, ये भारत। समझ में आया? सामान्य ज्ञान का आविर्भाव प्रकटपना पर्याय में विशेषपण एक रूप स्वभाव का पर्याय में एक लीला आत्मा के आश्रय से जो अनुभव हो उसका नाम सामान्य ज्ञान कहते हैं। ये ज्ञान पर्याय प्रकट हुई सबके आश्रय से भेद रही, ये पर्याय को सामान्य ज्ञान प्रकट हुआ एम कहने में आता है। वो मार्ग है। गाथा बहुत सारी है विषय 11, 12, 13, 14, 15 प्रभु આવો માર્ગ છે। અહીંયા જૈન શાસનની ભાવ સુજ્ઞાન અથવા વિતરાગી पर्याय એ જૈન शासन। तो ये वितरागी पर्याय को यहाँ सामान्य ज्ञान कहा है, टिकारी को नहीं। टिकारी का अवलंबन से एक रूप पर का आश्रय बिना जिस ज्ञान की पर्याय हुई उसका नाम सामान्य ज्ञान प्रकट हुआ हम कहने में आता है। समझ में आया? गाथा गृह एक बात और विशेष निराकार ज्ञान के जो भाव देखो, इंद्रिय का विषय से जो अनेकाकार विशेष ज्ञान पर्याय है उससे रहित है ज्ञान के जो भाव उसका ढंग का ज्ञान। इंद्रियों का विषय से ज्ञान जो हुआ उसका अनेकाकार विशेष है, उसे रहित है अर्थागम। विशेष ज्ञान से ढंग दिया, विशेष ज्ञान को दाग दिया और सामान्य पर्याय वितरागी उत्पन्न हुई उसका नाम सामान्य ज्ञान कहते हैं। समझ में आया? विशेष निराकार ज्ञान का तिरोभाव वर्तमान इंद्रिय का विषय से, इंद्रिय ज्ञान का विशेष विषय से, इंद्रिय ज्ञान में विषय का विशेष से जो ज्ञान होता है ये विशेष है। विशेष नाम मिथ्या है, ये सत्य नहीं। अपना सम्यक ज्ञान जो जन शासन का अनुभूति ते ज्ञान नहीं। समझ में आया? तो तेरा ना काम बापू।
भगवान 5 भाव स्वरूप पहले कहा, ये तो ठीक वाली बात नहीं। और उसका जो अनुभव, ये द्रव्य सामान का अनुभव होना, ये सामान्य ज्ञान है। ये अनुभव होना ही सामान्य ज्ञान है। જેમાં વિશેષ જ્ઞાકાર का अभाव है। अपना ज्ञान स्वभाव का एकला अनुभव हुआ। समझ में आया? प्रतिनिधि इसमें 5 भाव स्वरूप भगवान वो तो दृढ़ करा वस्तु, उसका अनुभव एक सामान्य एक पढ़ने अपेक्षा बिना हुआ ना, एक ही सामान्य, उसको सामान्य ज्ञान का क्या? हाँ, तो विशेष सुबह होते बिना समझे नहीं, इसलिए बात सुंदर रूप भी कहीं लगती नहीं उसमें। ये भगवान आत्मा, ये मुक्त स्वरूप, सामान्य स्वरूप, नियत निश्चय स्वरूप, आकुलता नाम भाव रहित आनंद स्वरूप हो, ऐसा 5 भाव स्वरूप रूप होते आत्मा है। उसका निराकार का विशेष से छूटकर एक न्याय स्वभाव का ज्ञानाकार होना, भाव सूत्र पे होना, सदुपयोग पे होना, ये सामान्य ज्ञान कहने में आता है। समझ में आया? नमूना आया अंदर। सामान्य ये प्रश्नचर्य नहीं, यहाँ सामान्य नाम एकला न्याय स्वभाव के अवलंबन से है। ये इंद्रिय का विषय से रहित, इंद्रिय न विषय थी अनेकाकार होना ज्ञान, ये विशेष ज्ञान। ये विशेष ज्ञान अर्थ ये मिथ्या ज्ञान। और भगवान आत्मा 5 भाव स्वरूप प्रभु, वो तो द्रव्य, ये तो सामान्य द्रव्य। હવે ये सामान्य द्रव्य में ये द्रव्य के अवलंबन से भाव स्वरूप ज्ञान जो हुआ, वितरागी पर्याय हुई, इसको यहाँ सामान्य ज्ञान कहते हैं। पर्याय को है, देखो अंदर आवश्य विशेष वस्तु पर्याय का अनेकाकार इंद्रिय ज्ञान का विषय अनेकाकार ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है नहीं। એટલે विशेष ज्ञान का दंड जाना અને એકેલા आत्मा के अवलंबन से जो भूत भाव शुद्ध ज्ञान हुआ और वितरागी पर्याय हुई, इसको सामान्य ज्ञान का आविर्भाव कहने में आता है। અને विशेष ज्ञान का दंड जाना, इंद्रिय का विषय, इंद्रिय का ज्ञान जो विषय प्रकार करते हैं उसमें अनेकाकार होते हैं, ये अनेकाकार का दंड जाना, एक न्याय स्वभाव का एकाकार की पर्याय उत्पन्न होना, उसका नाम सामान्य ज्ञान है। ज्ञान अर्थ है यदि विशेष पूछ। और विशेष निराकार ज्ञान के देखो, जो विशेष निराकार ज्ञान, निराकार इंद्रिय विषय निराकार ज्ञान, तो सब धन जाना, अनिंद्रिय ज्ञान के अंदर उत्पन्न होना, ये ज्ञान को सामान्य कहते हैं। और इंद्रिय ज्ञान से जो ज्ञान होता है यानी विशेष कहते हैं, ये ज्ञान मिथ्या है।
और वास्तव लोग सुनता है। સમજા એવું છે ભાષા ધરી સાથે ભાષા એવી કઠોર નથી કોઈ સંસ્કૃત ભાવ પોતે ભગવાન શું થયા પર का इंद्रिय ज्ञान विषय थी हुआ अनेकाकार ज्ञान उसका रख छोड़कर एक ही आत्मस्वरूप भगवान पांच भाव स्वरूप उसमें से जो ज्ञान हुआ ये सामान्य ज्ञान कहने में आता है, पर्याय ज्ञान कहने में आता है। वितरागी पर्याय भाव स्वरूप ज्ञान को सामान्य ज्ञान कहने में आता है। क्या ये वस्तु प्रत्य इंद्रिय का ज्ञान के आकार से रहे तो एकाकार ज्ञान का आकार है। भगवान आत्म ज्ञान स्वरूप जी त्रिकाल पांच भाव स्वरूप का उसके एकाकार हुआ, उसका एक द्रव्य के आकार एकाकार ज्ञान हुआ, एकाकार ज्ञान हुआ वो समान ज्ञान कहने में आता है। આવી વાત છે બધી ખાલી એમાં ક્યાંય ફિલ્મમાં મળે એવું નથી ત્યાં ક્યાંય રખડા રખડ કરે છે ત્યાં આ જવાનું છે અંદરમાં એમ કે છે આવડી વધારે કરોડપતિ છે ધૂળ ધૂળ यहाँ तो भगवान पांच स्वरूप है प्रभु आचार्य ने शैली तो जो है था भगवान आत्मा मुक्त स्वरूप सामान्य स्वरूप नियत स्वरूप राग आकुलता से रहित आनंद स्वरूप ये पांच भाव स्वरूप भगवान आत्मा है। उसका आश्रय से एकाकार ज्ञान जो उत्पन्न होता है उसको यहाँ सामान्य ज्ञान कहने में आता है। सामान्य का ज्ञान हुआ में जो सामान्य ज्ञान एम नहीं, एने एकाकार स्वभाव का ज्ञान हुआ माटी के ज्ञान को सामान्य ज्ञान कहने में आता है। ते ज्ञान को भाव सुख कहने में आता है, ते ज्ञान को वितरागी पर्याय कहने में आता है, ते ज्ञान को जन शासन कहने में आता है। जन शासन द्रव्य नहीं भाव। समझ में आया? पुस्तक है ना सामने। सामान्य ज्ञान के आविर्भाव 11वीं गाथा में एक आया है, ऐसा आया है कि जहाँ विनायक भाव तो विनायक भाव ही सिखाव है पर उसका अनुभव हुआ क्यारे विनायक भाव आविर्भाव हुआ ऐसा पाठ है 11वीं। विनायक भाव आविर्भाव विनायक भाव तो विनायक ही है पर पर्याय में भान हुआ तो विनायक भाव आविर्भाव ऐसा काल में आया आज विनायक भाव एने आविर्भाव हुआ कहने में आता है। विनायक तो विनायक जी का आविर्भाव के रूप विनायक है ही नहीं। समझ में आया? 11वीं गाथा में विनायक भाव आविर्भाव हुआ, विनायक भाव तिरोभूत होता था। विनायक भाव तो विनायक के टिकाव है, आविर्भाव ने तिरुभाव विनायक भाव में है नहीं पर वो विनायक भाव है ऐसा अनुभव में आया तर विनायक भाव आविर्भाव कहने में है। दृष्टि में उसका स्वीकार हुआ। पहले आज विनायक भाव ऐसा नहीं था तो विनायक भाव ध्रुव ऐसा स्वीकार आया। कई पर्याय में विनायक भाव आविर्भाव हुआ, पर्याय में जानने में आया न थे। समझ में आया कहीं? जानते 11वीं गाथा ना। और इंद्रिय ज्ञान का विषय में जो पड़ा है उसको विनायक भाव तिरोभूत हो गया है।
उसका ख्याल में आया नहीं, तेरे बात होगा। वस्तु तो वस्तु है। न्यायिक भाव, आयुर्भाव, तिरुभाव न्यायिक भाव नहीं होता। ये तो तेरा शुद्ध न्यायिक भाव है। पर पर्याय में ख्याल में न आया, तेरे न्यायिक भाव उसको तिरुभूत हो गया, ढंग गया इन दृष्टि में। समझ में आया? भारत प्रभु ये प्रभु स्वरूप भगवान परमेश्वर स्वरूप है। परमेश्वर स्वरूप ही आत्मा वितराग स्वरूप कहो, परमेश्वर स्वरूप कहो, प्रभु स्वरूप कहो, ये तो वस्तु। और ये वस्तु ने आश्रय जे ज्ञान प्रकट हुआ, एक ज्ञान को पराश्रय का अभाव है, इंद्रिय का विषय न अनेका का ज्ञान विशेष न अभाव है, तिरुभूत है। અને આવી सम्यक ज्ञान जो सामान्य एक रूप पर्याय हुई, ये प्रकट है, ये आविर्भाव हुआ तिरुभूत, निराकार से अनेक, उसको तिरुभूत है, उसके ज्ञान है नहीं उसमें ऐसा। सामान्य ज्ञान में इंद्रिय से है, इंद्रिय ज्ञान का विशेष है, अनेकाकार ज्ञान सामान्य ज्ञान में है नहीं। सभी को बहुत बहुत जय जिनेन्द्र। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। हाँ जी। तो आज अभी आपने जिस ज्ञायक भाव की बात पूज्य गुरुदेव श्री के मुख से सुनी, वही ज्ञायक आपके सामने प्रस्तुत है। और विराट जी आज की भी सभा में हमारे साथ और समय नहीं रह पाएंगे, तो उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी है आगे के कार्यक्रम को चलाने के लिए। पूज्य गुरुदेव श्री के आज के प्रवचन को सुन के ये बात हमें बहुत दृढ़ता से ख्याल में आती है कि यदि गुरुदेव श्री के प्रवचन को ना सुना जाए तो वास्तव में किसी भी गाथा के मर्म को पकड़ना हमारे लिए असंभव प्राय है। एक से एक न्याय और एक से एक सूक्ष्म बात आज के प्रवचन में आई। विशेष खुलासा आदरणीय चेतन भाई जी के प्रवचन में होगा ही, इसीलिए मैं विषय का खुलासा तो अभी कुछ भी नहीं करूंगा। मुझे 2 सूचनाएं आपको देनी है, वे सूचनाएं दूंगा और उसके बाद में हमारा आगे का प्रवचन का कार्यक्रम प्रारंभ होगा। तो सबसे पहले, जैसा कि विराट जी ने आपको पहले सुबह सूचना दी थी, दोपहर में भी सूचना दी थी कि जिस प्रकार से हमारे सोनगढ़ के जिन मंदिर में समयसार परमागम और पंच परमागम दीवालों के ऊपर उत्तीर्ण किए गए हैं, वैसे ही एक ऐसा भी मंदिर है जहाँ पर षटखंडागम ग्रंथ उत्तीर्ण किए हैं। तो उस षटखंडागम ग्रंथ जहाँ उत्तीर्ण है, ऐसे भव्य जिन मंदिर के दर्शन करने के लिए हम चल रहे हैं। बहुत अल्प समय में हम वहाँ दर्शन करके और पुनः वापिस आएंगे। तो मेरा आकाश जी से निवेदन है कि हम सभी को उस मंदिर में ले चलें और उसकी जानकारी भी मैं आपको थोड़ी सी दे दूंगा। यह जो मंदिर है, यह विदिशा नगरी में, मध्य प्रदेश में विदिशा है, भोपाल के पास विदिशा का यह मंदिर है। और इस मंदिर में षटखंडागम पूरा उत्तीर्ण किया हुआ है। आइए हम दर्शन करते हैं विदिशा
बहुत धन्यवाद आकाश जी। इतना भव्य जिन मंदिर हमें दिखाया, भगवान श्री के साथ साथ में सतखंडागम भी वहाँ उत्कीर्णित किया हुआ है, भगवान के भी दर्शन हुए और परमागम के भी दर्शन हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक मुझे आपको जानकारी देनी है, यद्यपि सभी मुमुक्षुजन परिचित हैं ही, फिर भी मेरा विकल्प है कि मैं आपको एक बार ये जानकारी दूं कि पूज्य गुरुदेव श्री के जितने भी प्रवचन हैं, तो कभी कभी किसी विषय विशेष का प्रवचन हमें सुनना हो या कोई एक खास प्रवचन हमारे ख्याल में आया हो और उस प्रवचन को सुनने के लिए यदि हमें ढूंढने में तकलीफ पड़ती हो, क्योंकि पूज्य गुरुदेव श्री के इतने सारे प्रवचन हैं, इतने सारे ग्रंथों पर प्रवचन हैं और 9,500 के करीब प्रवचन हैं, अब उसमें से हमें जो प्रवचन चाहिए वो हमें कैसे मिले, तो उसके लिए कुन कुन कहान फार्मासी ट्रस्ट विले पार्ले मुंबई, उन्होंने बहुत ही सुंदर व्यवस्था की हुई है। वीतराग वाणी, आप सभी परिचित होंगे इस नाम से। वीतराग वाणी एक वेबसाइट है जहां पर हमारे सारे परमागम उपलब्ध हैं, सारे ग्रंथ उपलब्ध हैं, उन ग्रंथों पर पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन हुए हैं वे भी उपलब्ध हैं, लिखित में भी उपलब्ध हैं, पीडीएफ भी उपलब्ध हैं और गुरुदेव श्री के ऑडियो प्रवचन भी सारे वहां पर उपलब्ध हैं, गुरुदेव श्री के वीडियो प्रवचन भी उपलब्ध हैं और आप बहुत आसानी से उन्हें किसी भी बस सिर्फ नाम लिख करके आप सर्च करेंगे तो आपको तुरंत वह प्रवचन मिल जाएंगे। तो वेबसाइट तो है ही, उसी के साथ अब उनकी एप्लीकेशन भी है, जो हमारी जिस तरह मोबाइल पे हम एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं अलग अलग, उसी प्रकार से आप वीतराग वाणी की एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको स्पेलिंग बता दूं, VITRAGVANI, वीतराग वाणी, इसको आप सर्च करेंगे तो आपको तुरंत वह एप्लीकेशन मिल जाएगी और वह एप्लीकेशन मिलते ही बस आप ये समझ लीजिए कि सारे परमागम आपके हाथों में आ जाएंगे और आप जब चाहें जैसे चाहें पूज्य गुरुदेव श्री का कोई भी प्रवचन आप उसमें आसानी से ढूंढकर उसका लाभ ले सकते हैं। मैं विचार कर रहा हूँ, एक सतखंडागम की रचना हुई, उसकी कितनी अद्भुत कहानी है कि कितनी दुर्लभता से हमको वो ग्रंथ प्राप्त हुए और एक आज का समय है कि इतनी सरलता है कि वह सतखंडागम यदि आप चाहें तो आपके हाथ में 1 मिनट में प्रकट हो सकता है। तो बताइए इससे ज्यादा अधिक भाग्य हमारा क्या होगा। हम जिस काल में हैं, कहने को तो पंचम काल है, लेकिन वास्तव में ऐसा अद्भुत पुण्य का उदय हमारा है कि हम पूरी जिनवाणी का लाभ घर बैठकर और अपने हाथों में जब चाहें जो ग्रंथ चाहें 1 मिनट में हमारे पास आ जाता है। तो हम सभी का कर्तव्य है कि हम जिनवाणी का अभ्यास करें, पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचनों का अभ्यास करें और पूज्य गुरुदेव श्री ने आज जिस अनुभूति की बात की, भाव शुद्ध ज्ञान की बात की, जैन शासन की बात की, उस जैन शासन को हम प्रकट करें, ऐसी मेरी भावना है। अब हम आगे बढ़ते हुए पूज्य गुरुदेव श्री का हमने 15वीं गाथा का जो प्रवचन सुना, प्रवचन नंबर 73 था, उसी प्रवचन पर आदरणीय चेतन भाई जी मेहता राजकोट गुजरात से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके प्रवचनों का लाभ हम लेंगे। आज पूरे प्रवचन में बहुत ही सूक्ष्म चर्चा आई है, सामान्य और विशेष की चर्चा पर आपने ध्यान दिया होगा, भाव शुद्ध ज्ञान की चर्चा पर आपने ध्यान दिया होगा, इन्हीं विषयों का और विशेष खुलासा हमें प्रवचनों में मिलेगा। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ आदरणीय चेतन भाई, आइए पधारिए और आपके प्रवचनों का लाभ हमें। शुरू करें ना? हाँ जी। ओम नमोस्तु 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 प्रणवो लोये शौत्रिकालवर्ती अरहंताणम, प्रणवो लोये शौत्रिकालवर्ती सिद्धाणम, प्रणवो लोये शौत्रिकालवर्ती आयर्याणम, प्रणवो लोये शौत्रिकालवर्ती वज्जायणम, प्रणवो लोये शौत्रिकालवर्ती शवशावणम। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो वड़ी, मंगलम कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। नमः समेशाराय स्वानुभूत्या चकाशते
चिस्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे एगोमे शाश्वतो ज्ञान दर्शन लखणो शेषा में बाहिरा भाव सर्वे संयोग लखना। ओम श्री नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन अभी हम सब लोगों ने 15वीं गाथा पर सुना। कल भी जो आधे घंटे का प्रवचन आया था उसी का ही थोड़ा अंश आज पूज्य गुरुदेव श्री ने फिर से टीका शुरू करके लिया। तो आज का प्रवचन जो आया आधे घंटे का, उसमें बहुत सी महत्वपूर्ण बातें पूज्य गुरुदेव श्री ने स्पष्टीकरण करके कही है। जो ये 15वीं गाथा का विषय है, वो विषय में एक तो शुद्धात्मा की चर्चा है, 5 भावों स्वरूप जो अपना एक भगवान आत्मा है, जिसे अवध स्पष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष और असंयुक्त, ऐसा 5 भावों स्वरूप 5 विशेषण से एक भगवान आत्मा की यहाँ चर्चा की गई है। जो 5 विशेषण वाला एक भगवान आत्मा है वो दृष्टि का विषय है, वो अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा है, वो एक रूप भगवान आत्मा है, अखंड है, नित्य है, शाश्वत है, अविनश्वर है, प्रत्यक्ष प्रतिभास नहीं है, और उसका लक्षण परम पारिणामिक भाव लक्षण वाला जो शुद्धात्मा है, उसको यहाँ 5 विशेषण से 5 उसके नाम देके अबध स्पष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष, असंयुक्त, ऐसे 5 भावों वाला एक भगवान आत्मा की बात यहाँ दृष्टि का विषय की पूज्य गुरुदेव श्री ने की। 14वीं गाथा में भी यही बात आई, मगर 14वीं गाथा श्रद्धा की है और ये 15वीं गाथा ज्ञान की अनुभूति की है। ये दृष्टि का विषय बता के फिर पूज्य गुरुदेव श्री ने उसमें श्रुत ज्ञान ही स्वयं आत्मा है। श्रुत ज्ञान माने भाव श्रुत ज्ञान, भाव श्रुत ज्ञान माने जो ज्ञान का उपयोग आत्मा में से प्रकट होता है, वो प्रकट होता हुआ उपयोग वो अपने आत्मा की सन्मुख होके प्रकट होवे, आत्मा की सन्मुख होता हुआ ही प्रकट होवे, उसको भावश्रुत ज्ञान कहा जाता है। तो भावश्रुत ज्ञान क्या करता है कि भावश्रुत ज्ञान है वो वितरागी ज्ञान है, वो स्वसंवेदन ज्ञान है, वो अनुभूति है, वो सदुपयोग है, वो आत्मा को पहचानने वाला ज्ञान है। ज्ञान में ही आत्मा की वास्तविक पहचान होती है, क्योंकि ज्ञान है वो ज्ञायक का प्रगट अंश है। वो प्रगट अंश से प्रगट अंशी ख्याल में आ सकता है। इसलिए यहाँ जो अबध स्पष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष, असंयुक्त वाला जो भगवान आत्मा बताया, उसके बाद में तुरंत उसकी अनुभूति की चर्चा की। तो ये आत्मा तो भगवान आत्मा सबके पास है, दृष्टि का विषय तो सबके पास मौजूद है, कारण परमात्मा तो सबके पास मौजूद है। वो कारण परमात्मा, वो दृष्टि का विषय, वो अबध स्पष्ट, अनन्य, अविशेष, नियत, असंयुक्त स्वरूप भगवान आत्मा, उसकी अनुभूति कैसे हुए? पूज्य गुरुदेव श्री ने बताया सब कि भावश्रुत ज्ञान के द्वारा अबध स्पष्ट का अनुभव करना, उसको पहचानना, उसका एकाकार ज्ञान प्रकट करना, इंद्रिय ज्ञान का ज्ञेयाकार ज्ञान को माने की तिरोभूत करना और सामान्य ज्ञान का आविर्भाव करके आश्रयभूत तत्व का आश्रय करके वो अनुभूति की प्रकटता होती है। ये तो मूल बात है कि आत्मा की अनुभूति अपने आत्मा के आश्रय से होती है। मगर यहाँ जो मूल विषय जो यहाँ बताने वाले हैं आचार्य भगवान, जो गुरुदेव ने स्पष्ट किया कि यहाँ दूसरे प्रकार की थोड़ी अलग तरीके की बात भी यहाँ आई है। देखो, एक तो अपना द्रव्य है, वो एक प्रमाण का द्रव्य होता है। वो प्रमाण का द्रव्य में द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु है। तो द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु है, उसमें त्रिकाली द्रव्य को सामान्य बोला जाता है और पर्याय को विशेष बोला जाता है। ऐसे सामान्य विशेषात्मक दोनों को एक साथ में देखे तो वो प्रमाण का द्रव्य होता है, वो एक बात है। अभी ये सामान्य विशेष में से एक सामान्य त्रिकाली ध्रुव है और विशेष पर्याय का परिणमन को विशेष बोला जाता है।
ये पर्याय का परिणमन प्रत्येक समय में अनंत गुण की अनंत पर्याय प्रकट होती है, उसमें प्रत्येक समय में परिणमन चलता है। ये अपनी चर्चा यहाँ ये चल रही है कि अबध स्पष्ट अनन्य नियत अविशेष ससंयुक्त 5 भाव स्वरूप भगवान आत्मा है, उसकी अनुभूति भावश्रुत ज्ञान में होती है, और भावश्रुत ज्ञान आत्मा के साथ अभेद होकर परिणमता है, वो एकाकार है, अभेद है, नित्य है। वो अनित्य होने पर भी अनुभूति के काल में वो नित्य के साथ संबंध रख के प्रकट हो गया। तो ये अनुभूति कैसे हो गए, मूल तो प्रश्न ये है। अनुभूति का स्वरूप तो बताया पूज्य गुरुदेव श्री ने, मगर वो अनुभूति कैसे हो गए, पूरे मुमुक्षु समाज का ये प्रश्न है। और अनुभूति की चर्चा पूज्य गुरुदेव श्री ने बहुत सी जगह पे बहुत सी की है। तो ये सब अनुभूति के लिए ही सब प्रयास कर रहे हैं। भगवान आत्मा तो सबके पास है, भगवान आत्मा होने पर भी उसकी पर्याय में अनुभूति नहीं हो रही है, बहिर्लक्ष्य से पर्याय परिणम रही है, अंतर्लक्ष्य कर नहीं रही है। कोई विचार वाली पर्याय चलती है तो विचार में भी विकल्प रूप पर्याय चलती रहती है, तो वो भी मन का संग वाली बहिर्लक्ष्य पर्याय है। और जो पर्याय इंद्री का संग करके परिणम रही है वो भी बहिर्लक्ष्य वाली पर्याय है। तो ये जो बहिर्लक्ष्य वाली पर्याय है, जो ज्ञेयाकार ज्ञान है, जिसको यहाँ पूज्य गुरुदेव श्री ने अभी मिथ्या ज्ञान बोला और एकाकार ज्ञान को सम्यक ज्ञान बोला, भावश्रुत ज्ञान बोला, तो ये भावश्रुत ज्ञान कैसे प्रकट होवे, ये तो मालूम है, अपने को सबको मालूम है कि आत्मा के आश्रय से ही जो परिणमन प्रकट होता है उसी का नाम भावश्रुत ज्ञान है, उसी का नाम प्रतीति है, और उसी का नाम ही स्वरूप आचरण चारित्र बोला जाता है। तो ये जो आत्मा की अनुभूति करने के लिए करना क्या प्रयत्न करना, क्या प्रयोग करना, कैसे निर्णय की भूमिका लाना, और वो निर्णय की भूमिका कैसे आवे, और वो निर्णय की भूमिका आने के बाद में अनुभूति का काल कैसे पक जाए, ये चर्चा बहुत पूर्ण है। और यहाँ जो ये पूरी 15वीं गाथा है, वो 15वीं गाथा में जैसे अपन ने अभी शुरू में बताया मैंने कि एक द्रव्य है और एक पर्याय है। द्रव्य है वो वस्तु मात्र है, वो त्रिकाल सत्ता है, वो अनादि अनंत वस्तु है, एक रूप वस्तु है, नित्य वस्तु है, निर्लेप वस्तु है, निर्मोज वस्तु है, वो अविनाशी तत्व है। ऐसा जो तत्व है वो द्रव्य स्वभाव है, और एक वो सामान्य कहा जाता है, और एक विशेष है वो परिणमन स्वभाव है, वो पर्याय का स्वभाव है। अभी यहाँ जो अनंत गुण की अनंत पर्याय प्रकट होती है, वो पर्यायों में श्रद्धा की पर्याय है, ज्ञान की पर्याय है, चारित्र की पर्याय, ये 3 पर्यायों से मुख्य रूप से बात शास्त्रों में और ज्ञानियों के श्रीमुख से आती रहती है। तो ये यहाँ पूरी ज्ञान से ही अनुभूति की चर्चा यहाँ ये गाथा में उठाई है। श्रद्धा का परिणमन की चर्चा वो बचस्पष्ट आदि भाव अभूतार्थ है, 5 भाव, वो 14वीं गाथा में चली गई। और यहाँ 15वीं गाथा में अनुभूति ज्ञान में होती है, ज्ञान की पर्याय में स्वसंवेदन आता है, और वो स्वसंवेदन कैसे आवे, भावश्रुत ज्ञान कैसे बन जाए, इसकी चर्चा है। तो श्रद्धा की पर्याय, ज्ञान की पर्याय, चारित्र की पर्याय, अभी यहाँ मूल रूप से ज्ञान की पर्याय की चर्चा ली है। तो ये ज्ञान की पर्याय में भी, ये ज्ञान की पर्याय द्रव्य की अपेक्षा से देखे तो वो खुद विशेष परिणमन रूप पर्याय है, वो विशेष रूप परिणमन पर्याय है। उसमें ज्ञान की पर्याय में यहाँ ये पूज्य गुरुदेव श्री ने प्रवचन अभी चला उसका, उसमें ज्ञान की पर्याय के 2 विभाग पाड़ के बताया। विभाग माने 2 भाव करके बताया कि एक भाव उसका अलग चल रहा है और दूसरा भाव उसका अलग चलना चाहिए, तब उसको भावश्रुत ज्ञान की प्रकटता होती है। तो एक ही ज्ञान में भेद ज्ञान की प्रक्रिया बताई, एक ही ज्ञान का 2 प्रकार बताया। देखो राग तो पृथक ही है, तो राग की चर्चा तो यहाँ है ही नहीं, तो राग तो पृथक है। अभी भेद ज्ञान का प्रकार कहाँ चलता है, तो कि भेद ज्ञान का प्रकार पूरा ज्ञान में चलता है, ज्ञान से ही
भेद ज्ञान होता है, राग से ज्ञान का भेद ज्ञान, परद्रव्य से ज्ञान का भेद ज्ञान, कर्म से ज्ञान का भेद ज्ञान, और अभेद का ज्ञान, वो भी पर से अलग हटा के अभेद का ज्ञान, वो भी ज्ञेयाकार ज्ञान से भेद ज्ञान, ज्ञानाकार ज्ञान, एकाकार ज्ञान, वो भी ज्ञेयाकार ज्ञान से भेद ज्ञान करके अनेकाकार ज्ञान का तिरोभाव और एकाकार ज्ञान का आविर्भाव। ये पूरी चर्चा यहाँ एक ज्ञायक भाव की और एक ज्ञान का परिणमन की चर्चा ये गाथा में पूरी आई है। ये दो प्रकार पूरा यहाँ ये गाथा में बताने वाले हैं, और ये गाथा की जो मूल बात है वो यही है कि एक ही ज्ञान में आविर्भाव तिरोभाव कैसे करना। तो ये बात मुख्य रूप से यहाँ पूज्य गुरुदेव श्री को बहुत सा प्रश्न भी किया इसमें कि भाई आत्मा जैन शासन है। गुरुदेव बोले नहीं, आत्मा जैन शासन नहीं है, आत्मा का अनुभव करना वो जैन शासन है। जैन शासन किसे बोलते हैं, जिन शासन किसे बोलते हैं, कि अनुभूति को जिन शासन का। हाँ, 15वीं गाथा जिन शासन की अनुभूति की गाथा है। तो अनुभूति का प्रकरण इसमें बहुत खुल के आया है, बहुत अच्छी तरह से आया है। तो ये जो दो प्रकार ज्ञान के बताए जा रहे हैं, उसमें ज्ञेयाकार ज्ञान और ज्ञानाकार ज्ञान की चर्चा यहाँ बहुत खुल के कही गई है। तो ये जो अबध स्पष्ट वाला तो अपना त्रिकालिक नायक है, वो तो त्रिकालिक नायक है ही, वो आश्रयभूत तत्व है, वो उपादेयभूत तत्व है, वो उसके आश्रय से ही सब कार्य होता है। मगर यहाँ जो एक बात बताना चाहते हैं कि उसके आश्रय की बात को तो लेना, मगर यहाँ अनेकाकार ज्ञान का तिरोभाव कैसे हो गए। अनेकाकार ज्ञान का तिरोभाव जब होवे तब सामान्य ज्ञान एकाकार रूप प्रकट हो जाता है। तब ऐसा कहा जाता है कि इसका आश्रय द्रव्य का है। यहाँ आश्रय लेने की चर्चा की बजाय यहाँ ज्ञान की पर्याय में भेद ज्ञान कैसे करना, ये बात महत्वपूर्ण मुख्य रूप से बताई गई है। तो सभी जीव के पास, अज्ञानी हो या ज्ञानी हो, कोई भी जीव हो, सभी जीव के पास ज्ञायक भाव भी अपने पास है, दृष्टि का विषय, और सभी जीव के पास ज्ञान का परिणमन रूप ज्ञान की पर्याय भी प्रत्येक समय उत्पाद रूप होती है, प्रत्येक समय में होती है। देखो ये 350 नंबर का पेज में मैं आपको एक बात बता देता हूं, फिर ये बात अपन थोड़ा लेते हैं, क्योंकि इसमें एक महत्वपूर्ण बात आई है, वो आपको ख्याल में आएगी ना तो इसमें ज्यादा अच्छा रहेगा। देखो 350 नंबर का पेज में ऊपर की 3 लाइन छोड़ के बाद में एक पैराग्राफ छोड़ के बाद में लिया है पूज्य गुरुदेव श्री ने। पर के इंद्रिय ज्ञान के विषय से हुआ अनेकाकार ज्ञान, उसका लक्ष्य छोड़कर, पर के इंद्रिय ज्ञान के विषय से, इंद्रिय ज्ञान का विषय माने कि इंद्रियों की सन्मुख होके जो ज्ञान एक एक इंद्रियों की सन्मुख होकर पर का लक्ष्य करके, इंद्रिय का लक्ष्य करके, इंद्रिय का सहारा लेके पर को जानने के लिए जाता है, उसको इंद्रिय ज्ञान बोला जाता है, उसको अनेकाकार ज्ञान बोला जाता है, उसको भाविंद्रिय का परिणमन बोला जाता है। तो कहते हैं कि उसका लक्ष्य छोड़कर अकेले, देखो ये लिखी बतानी है मेरे को, अकेले आत्मस्वरूप भगवान, 5 भाव स्वरूप, अकेले आत्मस्वरूप भगवान 5 भाव स्वरूप, उसमें से जो ज्ञान हुआ, क्या कहते हैं, अकेले आत्मस्वरूप भगवान माने कि त्रिकाली द्रव्य, माने कि दृष्टि का विषय, माने कि अपरिणामी तत्व, एक रूप तत्व, अखंड तत्व, नित्य तत्व, शाश्वत तत्व, ऐसा जो परम परिणामिक भाव लक्षण वाला जो ज्ञायक भाव, जो भूतार्थ स्वभाव, वो जो भूतार्थ स्वभाव आत्मस्वरूप भगवान 5 भाव स्वरूप है, उसमें से जो ज्ञान हुआ, उसमें से जो ज्ञान हुआ वह सामान्य ज्ञान कहा जाता है। ये क्या कहते हैं, उसमें से जो ज्ञान हुआ माने कि वो प्रगट लक्षण उत्पाद हुआ, प्रगट ज्ञान का अंश उत्पाद हुआ, उसको यहाँ सामान्य ज्ञान कहा जाता है। पर्याय को सामान्य ज्ञान कहा जाता है, और वितरागी पर्याय को, भावश्रुत ज्ञान को सामान्य ज्ञान कहा जाता है। देखो ये सिद्ध क्या करना है कि जो सामान्य ज्ञान है
वो सामान्य ज्ञान कहाँ से उत्पन्न होता है, कैसे उत्पन्न होता है, और उसको सामान्य ज्ञान को भावश्रुत ज्ञान, वितरागी ज्ञान, एकाकार ज्ञान, अभेद ऐसा कहने में आता है, मगर वो प्रकट होता है अपने ज्ञायक भाव में से, क्योंकि ज्ञायक भाव का लक्षण है, वो ज्ञायक भाव का अंश है वो सामान्य ज्ञान। त्रिकाली द्रव्य सामान्य है तो उसका अंश भी सामान्य होता है। तो ये यहाँ कहना चाहता है कि सामान्य ज्ञान माने त्रिकाली द्रव्य में से प्रकट होने वाला ज्ञान, त्रिकाली द्रव्य में से उत्पाद होने वाला ज्ञान। यहाँ जो वेद ज्ञान की प्रक्रिया बता रहे हैं, वो वेद ज्ञान की प्रक्रिया में ये कहना चाहते हैं कि एक समय की ज्ञान की पर्याय जो उत्पाद होती है, वो उत्पाद होने वाली पर्याय प्रति समय अज्ञानी प्रति समय बहिर्लक्ष्य करके अपनी पर्याय में इंद्रिय ज्ञान का जन्म देके अनेकाकार का भाव प्रकट कर देता है प्रत्येक समय में, क्योंकि उसका लक्ष्य बहिर्लक्ष्य है। वो बहिर्लक्षी पर्याय होती है, तो बहिर्लक्षी पर्याय वो अनेकाकार ज्ञान हो गया। वो राग को भी एकांत से राग को जानने गई तो वो मिथ्या ज्ञान हो गया, एकांत से वो पर की तरफ चली गई तो वो मिथ्या ज्ञान हो गया। तो ये जो ज्ञेयाकार ज्ञान माने कि इंद्रिय ज्ञान, भाव इंद्री जो 31 गाथा में कही है, वो भाव इंद्री कैसे प्रकट हो जाती है, क्योंकि उसको ज्ञायक का लक्ष्य नहीं होता है। एकाकार ज्ञान जो सामान्य ज्ञान, जो अंश रूप ज्ञान है, वो अंदर से ही प्रकट होता है, मगर वो उपयोग का दुरुपयोग करके, वो इंद्रिय के लक्ष्य करके बहिर्लक्ष्य कर लेता है, इसलिए वहां इंद्रिय ज्ञान का जन्म हो जाता है। देखो, ये जो ज्ञान प्रकट होता है ना, प्रत्येक समय में ज्ञान का अंश प्रकट होता है। ये अपनी अनुभूति की चर्चा चल रही है। पूज्य गुरुदेव श्री ने जो भावश्रुत ज्ञान कैसे प्रकट करना, भावश्रुत ज्ञान में अनुभूति होती है, ये प्रकरण अपना चल रहा है। उसमें ज्ञेयाकार ज्ञान का तिरोभाव वाली बात आएगी, सामान्य ज्ञान का आविर्भाव वाली बात आएगी, और त्रिकाली द्रव्य का आश्रय की भी बात आएगी। ये सब बातें साथ साथ में अपन ले लेते हैं, सब गुरुदेव का आधार है इसमें, ये प्रवचन में। तो ये जो अपना ज्ञान का अंश प्रत्येक समय में प्रकट हो रहा है, वो प्रकट होता हुआ अंश, वो अंश है, तो वो अंश ज्ञान का है। तो ज्ञान में एक विचार दशा चलती है प्रत्येक जीव की, कोई न कोई विचार चल रहा है जीव का। वो विचार क्या है कि विचार जो चला उसका ज्ञान में, वो नियम से मन के संग से चल रहा है, और 5 इंद्री का संग से जो ज्ञान का बहिर्लक्षी व्यापार है, वो 5 इंद्री और छठा मन, वो सब से एकत्व करके जो ज्ञान प्रकट होता है, वो भाविंद्री हो गई, इंद्रिय ज्ञान हो गया। तो ये जो विचार धारा चलती है जीव की, विचार धारा जो चलती है ना, जो देशनालब्धि सुनी है, पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन सुना है, तो अभी वो विचार करता है कि मेरा आत्मा तो अबध स्पष्ट अनन्य नियत अविशेष असंयुक्त 5 भाव स्वरूप एक भगवान आत्मा है, और ये भगवान आत्मा मेरी दृष्टि में क्यों नहीं आता, मेरे ज्ञान में क्यों नहीं आता। पूज्य गुरुदेव श्री भावश्रुत ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं, भावश्रुत ज्ञान में एकाकार ज्ञान प्रकट करने की चर्चा कर रहे हैं, और मेरे प्रत्येक समय में ये मेरा इंद्रिय ज्ञान ही क्यों हो रहा है, मेरी भाव इंद्रिय ही क्यों प्रकट हो रही। तो विचार दशा चलती है जीव के ज्ञान में। तो विचार दशा जो चलती है, वो विचार दशा, वो ज्ञान में ही विचार चल रहा है, मगर वो वास्तविक ज्ञान नहीं है वो, क्योंकि वो विचार के साथ में मन का संग चल रहा है, विकल्प के साथ जुड़ा हुआ वो विचार है। वो विकल्प के साथ जुड़ा हुआ विचार जब तक चलता है, तो वो मन का धर्म हो जाता है। विचार मन का धर्म है, तो विचार तो सबको चलता है, मगर वो स्थिर जब तक नहीं हुआ वो विचार, तब तक उसको ज्ञान नहीं कहा जाता, तब तक उसको विचार कहा जाता है। और विचार है, वो विकल्प के साथ जुड़ा है, इसलिए वो विचार का नाम भी विकल्प पड़ जाता है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में आया है कि विचार के बिना कोई जीव नहीं होता है, वो ज्ञान के बिना कोई जीव नहीं होता, वहां वो सिद्ध कर रहा है। विचार माने ये क्रम से
विचार की परिपाटी जो पृथक 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 चल रही है कि मेरे को राग का संग हो रहा है, मेरे को इंद्रिय का संग हो रहा है, मेरे को मन का संग हो रहा है, मेरे को एक समय की विकारी दशा का संग हो रहा है कि पर पदार्थ का संग हो रहा है। ये जो विचार चल रहा है कि ये संग छोड़ के आत्मा का संग कैसे होवे, ये जो विचारधारा चल रही है वो विचारधारा उसकी चलती है, वो मन के संग से चल रही है। वो मनाश्रित है ज्ञान, वो मन का संग वाला ज्ञान है। वो मन का संग वाला ज्ञान है ना, वो उसमें अनुभूति नहीं हो सकती, मगर वो मन का संग वाला ज्ञान है, वो एक निर्णय की भूमिका तक जीव को ला सकता है कि उसकी विचार दशा में ये चले कि त्रिकाली द्रव्य ये है और ये इंद्रिय ज्ञान ये है और मेरा अंश जो प्रकट हो रहा है वो तो सामान्य ज्ञान है, माने कि ज्ञान 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 चलता है, वही मेरा ज्ञान है। ऐसी एक दशा उसको ज्ञान की चलती है, ऐसा उसको विचार दशा में मालूम पड़ता है। अभी ये मालूम पड़ता है तो पहले वो अध्ययन करता है, फिर वो विचार करता है, फिर वो मालूम पड़ता है तो आगे बढ़ के उसको निर्णय की भूमिका आती है। ये जिनागम में ये जो पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचनों में चर्चाएं आती है, उसमें निर्णय की बहुत आवश्यकता है। जीव सुनता है, पढ़ता भी है, विचार भी करता है, मगर एक ठोस निर्णय पे नहीं आता कि ज्ञायक भाव क्या है और मेरा ज्ञान का परिणमन कैसे चल रहा है। ये दो ही बात का निर्णय करना है उसको, बाकी की सब चीजें तो उससे पृथक है? पर द्रव्य में तो मेरा कुछ है नहीं और उसमें मैं सुधार बिगाड़ कुछ कर ही नहीं सकता। रागादि भाव जो चल रहे हैं उसको मैं फिरा नहीं सकता, उसको नहीं फिरा सकता, मगर वहां से लक्ष्य मैं हटा सकता हूं। मेरा ज्ञान में मेरा अंश प्रकट होता है, वो अंश का स्रोत कहां से आता है, वो पूरी ज्ञायक का ध्रुव धारा में से जो मेरी धारा चलती 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 हुई एक अंश रूप प्रकट होती है, वो मेरा ज्ञान का परिणमन है, वो मेरा ज्ञान सामान्य ज्ञान है। ऐसा वो निर्णय की भूमिका में आ सकता है। दूसरी कोई चीज को तो हटाना, दूर करना उसकी तो उसके बस की बात नहीं है, वो कुछ कर भी नहीं सकता। उसमें कुछ आत्मा कुछ कर सकता ही नहीं, कर नहीं सकता, जान सब सकता, मगर उसने करने वाला ही माना है आत्मा को, जानने वाला जाना नहीं, जानने वाला माना नहीं। इसीलिए ये भ्रमणाएं चल रही है, ये भ्रांतियां चल रही है। सचमुच में ज्ञेयाकार ज्ञान और ज्ञानाकार ज्ञान, उसमें ज्ञेयाकार ज्ञान का तिरोभाव और ज्ञानाकार ज्ञान का आविर्भाव और आश्रयभूत तत्व त्रिकाली द्रव्य, उसमें भी सभी जीव को सचमुच में, देखो वो लवण का दृष्टांत भी इसमें आएगा, वो तो पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन में आएगा तब लेंगे, मगर उसमें लिखा है कि सभी जीव को जब सब्जी के साथ में लवण डला हुआ होता है तब भी सब्जी का स्वाद नहीं आता है, मगर उसको ऐसा लगता है कि सब्जी खारी हो गई, सब्जी माने कि नमक वाली हो गई, मगर खारा तो वो खारापन तो नमक का है, लवण का है। ऐसे ही ये ज्ञान जो है वो ज्ञान ज्ञेय सन्मुख हुआ, वो ज्ञेय सन्मुख हुआ, ज्ञेयाकार हो गया, मगर है तो वो ज्ञान का अंश, मगर ज्ञान का अंश ने माने कि रास्ता गलत ढूंढ लिया, इंद्रियों का संग कर लिया, पर का संग कर लिया, रागादि भावों का संग कर लिया तो राग मिश्रित ज्ञान हो गया, इंद्रिय का संग कर लिया तो इंद्रिय ज्ञान खड़ा हो गया, विचार दशा वाला परिणमन को अपना मान लिया तो भाव इंद्रिय का मन के साथ जोड़ान हो गया। तो ऐसी ऐसी भ्रांतियां जीव की चलती है। अभी इसमें देखो ये विचारधारा चली तो विचारधारा में ज्ञान चला, तो वो ज्ञान चलते 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 जब उसको पता चला कि मेरा ज्ञायक भाव में से ये ज्ञान प्रकट हो रहा है, तो ये तो मेरा ज्ञान तो अंशरूप ज्ञान है, क्योंकि ज्ञायक भाव में कोई अशुद्धता नहीं है, कोई अपरिपूर्णता नहीं है, पूरी परिपूर्णता है, अशुद्धता नहीं है, अल्पज्ञता नहीं है, ओछप नहीं है। तो उसमें से जो ज्ञान का अंश प्रकट होता है वही सामान्य ज्ञान है। तो वो विशेष इंद्रिय ज्ञान, ज्ञेयाकार ज्ञान जो उसका चल रहा था प्रति समय, वो ऐसा उसको विचार करके निर्णय की भूमिका आ जावे, तो वो निर्णय की भूमिका में उसका आगे बढ़ते हुए
ऐसा ही ज्ञान अंदर से प्रकट होवे कि जो सामान्य ज्ञान हो के सीधा ध्रुव का लक्ष्य करके ही उत्पाद करे। देखो ऐसा आता है ना, 3 बात आती है, 3 चर्चाएं पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन में भी आती है। पहले कहते हैं कि तेरा ज्ञान पर का लक्ष्य कर रहा है, तो पर का लक्ष्य छोड़ दे, तेरा उपयोग में पर का लक्ष्य होता है, ज्ञेयाकार बन जाता है, मिथ्या ज्ञान बन जाता है, तो पर का लक्ष्य छोड़ के स्व का लक्ष्य कर, ऐसा आता है। एक बात ये आती है। फिर दूसरी बात, इसी के संदर्भ में पूज्य गुरुदेव श्री कहीं कहीं कोई कोई जगह पे कर लेते हैं कि जो भी पर्याय का व्यापार है वो तो स्वयं परमुख से उत्पन्न होती है या तो स्वमुख से उत्पन्न होती है। ये भी पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन में आता है। तो परमुख से उत्पन्न हुई तो वो क्या हो गया कि उपयोग का दुरुपयोग हो गया, और स्वमुख जो पर्याय उत्पन्न हुई तो वो क्या हो गया कि उपयोग का सदुपयोग हो गया। पहले कहते हैं कि पर का लक्ष्य करता है ज्ञान, वो लक्ष्य तू छोड़ दे और तू स्व का लक्ष्य कर। फिर कहते हैं कि वो पर्याय तो परमुख से ही उत्पन्न हुई, उसके पास टाइम कहाँ है प्रकट होने के बाद कि वो लक्ष्य करे पर का, कि स्व का लक्ष्य करे, उसके पास तो टाइम ही नहीं है, एक समय की पर्याय है। प्रत्येक गुण की, अनंत गुण की अनंत पर्याय एक समयवर्ती, प्रत्येक गुण की प्रत्येक समय में एक पर्याय प्रकट रूप होती है, और वो प्रकट रूप पर्याय होती है, वो एक समय का जीवन है उसका, दूसरे समय में वो व्यय होकर पारिणामिक भाव में चली जाती है। ये पर्याय का स्वरूप है, उत्पाद होता है, परिणमन होता है, व्यय होता है, पारिणामिक भाव में चला जाता है वो उत्पाद। ये एक स्वरूप है पर्याय का। तो एक समय का जीवन है, इसलिए वो पर का लक्ष्य करे उत्पाद होके और ऊपर लक्ष्य हटावे, ऐसा तो कुछ हो ही नहीं सकता। फिर गुरुदेव बोलते हैं कि वो परमुखे उत्पन्न होती है और स्वमुखे उत्पन्न होती है। तो क्या हो गया उसमें कि या तो वो परमुखे उत्पन्न होवे या तो वो स्वमुखे उत्पन्न होवे। तो माने कि वो पुरुषार्थ क्या करे उसमें, स्वमुखे उत्पन्न होती है तो स्वमुखे हो जाएगी, परमुख से उत्पन्न होती है तो परमुख से उत्पन्न हो जाएगी। फिर गुरुदेव तीसरी बात भी बोलते हैं कि वो सब पर्याय अपने सटकारक से होती है, सब पर्याय अपने सटकारक से होती है। वो सटकारक से होती है, उसी का नाम परमुख से हुई कि स्वमुख से हुई। सटकारक से होती है, उसके गर्भ में ही वो परलक्ष्य होता है तो परलक्ष्य वाले सटकारक की पर्याय हुई, स्वलक्ष्य होता है तो स्वलक्ष्य वाले सटकारक की पर्याय उत्पन्न होती है। माने कि वो पर्याय की परिणमन की स्वतंत्रता, निरपेक्षता, माने कि कर्ता कर्म करण संप्रदान उपादान अधिकरण, वो सब उसमें सटकारक की सिद्धि पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचनों में आती है। अभी यहाँ जो चर्चा चल रही है यहाँ 15वीं गाथा में, वो तो नियम से ये कहते हैं कि ज्ञेयाकार ज्ञान प्रति समय जीव को प्रकट हो रहा है, उसका वो तिरोभाव करे। माने कि तिरोभाव माने ज्ञेयाकार ज्ञान का ढंक जाना, ढंक जाना माने कि अभी उपयोगात्मक नहीं होना है, और सामान्य ज्ञान का आविर्भाव होना माने कि वो उपयोगात्मक प्रगट रूप होना। वो आविर्भाव माने प्रगटपना, तिरोभाव माने आच्छादितपना। तो आच्छादित, एक भाव आच्छादित होता है तो एक भाव प्रगट रूप होता है, और एक ज्ञेयाकार ज्ञान प्रगट रूप हो गया परलक्ष्य से तो सामान्य ज्ञान का तिरोभूत हो गया, तिरोभाव हो गया। माने कि एक में आविर्भूत में प्रगटपना होता है और तिरोभूत में आच्छादितपना होता है। अभी ये एक ही पर्याय में चलता है, ये एक ही ज्ञान की पर्याय में तिरोभाव और आविर्भाव है। पूज्य गुरुदेव श्री ने आज कोट किया था 11वीं गाथा की बात, जो पूज्य गुरुदेव श्री ने आज बताई थी, वो 11वीं गाथा की बात करके पूज्य गुरुदेव श्री ने कहा था कि ज्ञायक का आविर्भाव की तिरोभाव कभी हो नहीं सकता। देखो 351 पेज पे है, उसमें 351 पेज थोड़ा निकाला आप, उसमें लिखा है, देखो ये अपनी चर्चा पूरी ज्ञान का, सामान्य ज्ञान का आविर्भाव और विशेष ज्ञेयाकार ज्ञान का तिरोभाव की चल रही है। और जब जब विशेष ज्ञेयाकार ज्ञान का आविर्भाव जीव को हो जाता है तब सामान्य ज्ञान का तिरोभाव होता है। ये चर्चा अपनी मुख्य रूप से अभी चल रही है, उसमें अनुभूति कैसे हो इसकी चर्चा चल रही है। देखो यहाँ 351 नंबर के पेज पर सामान्य ज्ञान के आविर्भाव, वो पूज्य गुरुदेव श्री ने हेडिंग करके बताया है,
आहा 11वीं गाथा में एक आया है, वहां ऐसा आया है कि जहां ज्ञायक भाव तो ज्ञायक भाव ही त्रिकाल है, परंतु उसका अनुभव हुआ। अनुभव हुआ माने स्वसंवेदन हुआ, स्वसंवेदन हुआ माने कि एकाकार ज्ञान प्रकट हुआ, एकाकार ज्ञान प्रकट हुआ माने कि सामान्य ज्ञान का आविर्भाव हुआ और त्रिकाली द्रव्य का आश्रय हुआ। आविर्भाव और आश्रय एक बात नहीं है। आविर्भाव माने सामान्य ज्ञान का प्रकटपना है और आश्रय त्रिकाली द्रव्य का जो प्रकटपना हुआ वो सामान्य ज्ञान त्रिकाली द्रव्य का आश्रय करके प्रकट रूप होता है। और वो प्रकट रूप होता है वो विशेष ज्ञेयाकार ज्ञान इंद्रिय ज्ञान का तिरोभूत करके प्रकट होता है, अनेकाकार का तिरोभूत करके प्रकट होता है। इसलिए सामान्य ज्ञान को एकाकार ज्ञान बोला जाता है। ये यहाँ कहते हैं, देखो ज्ञायक भाव ही त्रिकाल है, परंतु उसका अनुभव हुआ तब ज्ञायक भाव आविर्भाव हुआ। ज्ञायक भाव तो त्रिकाल है, मगर जब उसका अनुभव हुआ तब ज्ञायक भाव आविर्भाव हुआ। ऐसा पाठ 11वीं में आया है। वह यह ज्ञायक भाव आविर्भाव नहीं होता, ज्ञायक भाव तो ज्ञायक ही है, परंतु पर्याय में भान हुआ, पर्याय में भान हुआ तो ज्ञायक भाव आविर्भाव हुआ। ऐसा ख्याल में आया कि यह ज्ञायक भाव उसे आविर्भाव हुआ, ऐसा कहा जाता है। ज्ञायक तो ज्ञायक त्रिकाल है, ज्ञायक में आविर्भाव तिरोभाव है ही नहीं। समझ में आया? 11वीं गाथा में है ज्ञायक भाव आविर्भाव हुआ, ज्ञायक भाव तिरोभाव तिरोभूत होता है। ज्ञायक भाव तो ज्ञायक है त्रिकाल, उसमें आविर्भाव और तिरोभाव ज्ञायक भाव में है ही नहीं, परंतु वह ज्ञायक भाव है ऐसा अनुभव में आया, तब ज्ञायक भाव आविर्भाव हुआ, ऐसा कहा जाता है। दृष्टि में उसका स्वीकार हुआ, पहले ज्ञायक भाव है ऐसा दृष्टि में नहीं था, और ज्ञायक भाव ध्रुव ऐसा स्वीकार आया, तो उस पर्याय में ज्ञायक भाव आविर्भाव हुआ, पर्याय में जानने में आया, इसलिए आविर्भाव हुआ, ऐसा कहा जाता है। देखो सब प्रक्रिया, सब भेद ज्ञान, सब क्रिया, ये सब पर्याय में होती है और सब कार्य भी पर्याय में होता है। आश्रयभूत तत्व त्रिकाली द्रव्य है, मगर त्रिकाली द्रव्य का जो जब तक आश्रय नहीं आवे तो उसको भेद ज्ञान करना कैसे है? तो कि भेद ज्ञान के लिए उसके पास ज्ञान का परिणमन है, वो ज्ञान में अनेकाकार ज्ञान होता है, वही ज्ञान में एकाकार ज्ञान प्रकट करना, उसका नाम भेद ज्ञान की प्रक्रिया है। ज्ञायक भाव को दिखता नहीं किसी को, अमूर्तिक चैतन्य स्वरूप ज्ञायक भाव है। ज्ञान की पर्याय तो प्रगट है, वो प्रगट है, वो ख्याल में भी आती है, वो वेदन में भी आती है, वो पकड़ में भी आती है। जैसे पर संबंधी का अपना ज्ञान हुआ तो पता चलता है कि ये जानना हुआ, वो तो ज्ञान की पर्याय में होता है। पर सापेक्ष ज्ञान एक होता है और एक पर लक्ष्य वाला ज्ञान होता है। पर लक्ष्य वाला ज्ञान नियम से अज्ञानी को होता है और पर सापेक्ष ज्ञान जो होता है वो ज्ञानी को होता है। तो ये जो ज्ञान की प्रगटता जो होती है, वो ज्ञान तो सबके पास प्रकट है, अज्ञानी के पास भी ज्ञान का अंश प्रकट है, तो वो अंश में भेद ज्ञान करके ही अंशी पकड़ में आता है। देखो ज्ञायक भाव की गाथाएं बहुत आवे, त्रिकाली द्रव्य की बहुत गाथाएं आवे, मगर उसकी अनुभूति कैसे होवे, ये मूल बात है। वो आश्रयभूत तत्व तो एकदम जो दोपहर को चल रही है ना गाथा अपनी बहुत अच्छी 192 गाथा प्रवचन सार की, ज्ञानात्मक दर्शन भूत निरालंबन अतीन्द्रिय महापदार्थ अचल है, जो वो गाथा में जो कहा है ज्ञायक भाव की चर्चा पूरी उठाई कि वो कैसा है, एक है, ध्रुवत्व है, शुद्ध है, वो कैसा है, उसकी सब चर्चा उसमें आई। मगर वो चर्चा अपने ख्याल में आ गई, ज्ञायक भाव अपने को पता चला कि ऐसा है कि ज्ञायक भाव में कोई वर्तमान पर्यायो है ही नहीं, पर्याय का परिणमन ही नहीं है, मगर ये जो ख्याल आ रहा है वो ख्याल ज्ञान की पर्याय में आ रहा है। तो ज्ञान की पर्याय ही एक ऐसा लक्षण है जीव के पास, ऐसा उपयोग पड़ा है उसके पास, एक ऐसा स्वभाव का अंश उसके पास पड़ा है कि वो अंश अपने ज्ञायक का स्मरण करके, ज्ञेयाकार ज्ञान का तिरोभाव करके, विशेष इंद्रिय ज्ञान का व्यापार जो चलता है विशेष में, वो ज्ञेयाकार ज्ञान का उसको तिरोभूत करके
मैं ज्ञान मात्र हूं, मैं ज्ञान मात्र हूं, मैं ज्ञान मात्र हूं, ऐसा जब उसको ख्याल में आ जाता है तो उसको ज्ञेयाकार ज्ञान का तिरोभूत होके, सामान्य ज्ञान का आविर्भूत होके, आश्रयभूत तत्व त्रिकाली द्रव्य है उसका आश्रय हो जाता है। तो श्रद्धा की पर्याय अहम कर लेती है, ज्ञान की पर्याय में एकाकार ज्ञान का प्रगटपना हो जाता है और ज्ञेयाकार ज्ञान का तिरोभाव हो जाता है। इसके लिए क्या है, उसको ज्ञान की पर्याय में से पर का लक्ष्य हटाना पड़ता है। जो प्रकट होता हुआ उपयोग है वो पर का ही लक्ष्य प्रति समय कर रहा है? या तो वो राग को जानने में पड़ा है, या तो बहिर्लक्षी परिणमन को जानने में पड़ा है, या तो बाह्य के पदार्थ को जानने में उसका उपयोग काम कर रहा है। इसीलिए क्या होता है कि ये ज्ञान एकाकारपना प्रकट नहीं कर सकता और इंद्रिय ज्ञान में ही वो परिणमन उसका चल रहा है। अतीन्द्रिय ज्ञान रूपी भेद ज्ञान करके उसको प्रकट नहीं होता, भावश्रुत ज्ञान प्रकट नहीं होता, सदुपयोग प्रकट नहीं होता, जिसको यहाँ जैन शासन कहा है वो जैन शासन उसको प्रकट नहीं होता। इसलिए यहाँ जो भावश्रुत ज्ञान की चर्चा आई है, जो अपनी विचार की चर्चा चल रही थी ना, विचार की है, तो विचार है वो तो आत्मा से माने कि दूर रह के चलता है विचार। आत्मा के साथ अभेद होके तो ज्ञान चल सकता है, मगर विचार बनाश्रित होने से, विकल्पात्मक होने से वो भूमिका जब तक चलती रहती है और जब तक वो विचार का परिणमन ज्ञान तक नहीं पहुंचता, ज्ञान में वो ख्याल में नहीं आता कि ये विचार दशा मन के आश्रय से चल रही है, वो बहिर्लक्षी ज्ञान है और मेरा ज्ञान का तो जानना स्वभाव है और जानना स्वभाव में तो मेरा ज्ञायक जानने में आता है, क्योंकि ज्ञान की क्रिया मेरी स्वभावभूत होने से वो ज्ञान की क्रिया में ज्ञायक भाव ही प्रतिष्ठित है। ऐसा उसको ज्ञान में निर्णय होना चाहिए, ये निर्णय नहीं होता। देखो, विकल्पात्मक भूमिका दो प्रकार की आती है जीव को। अज्ञानी जीव की दशा में विकल्पात्मक भूमिका दो प्रकार की चलती रहती है। एक तो रागादि भाव का विकल्प चलता है और रागादि भाव की सन्मुख होने वाला ज्ञान जो है या बहिर्लक्षी ज्ञान है, जो ज्ञेयाकार ज्ञान परलक्षी ज्ञान है, वो अकेला जो राग की सन्मुख विकल्प की सन्मुख होकर परिणमन करता है उसको ज्ञानात्मक विकल्प बोला जाता है। तो ये ज्ञानात्मक विकल्प इज इक्वल टू इंद्रिय ज्ञान, इज इक्वल टू भाव इंद्रिय, इज इक्वल टू परलक्षी ज्ञान, इज इक्वल टू पर सत्तावलंबनशील ज्ञान। वो सब बंध का कारण है, सब बंध का कारण है। जब तक ऐसा विकल्पात्मक एकांत ज्ञान चल रहा है परलक्ष्य से, तब तक वो ज्ञेयाकार ज्ञान है, वो भाविंद्री है, वो बहिर्लक्ष्य वाला ज्ञान है, वो अनेकाकार ज्ञान है, वो अनेकाकार ज्ञान, बहिर्लक्ष्य वाला ज्ञान, भाविंद्री वाला ज्ञान, उसका जब तक ज्ञान में निर्णय करके कि मेरा ज्ञान का अंश मेरा ज्ञायक स्वभाव में से प्रकट होता है और वो प्रकट होने वाला अंश सामान्य ज्ञान उसमें ज्ञायक जानने में आता है, ऐसा उत्पाद ध्रुव को प्रसिद्ध करके भी यही होता है। ऐसी जब तक उसको स्वीकार में नहीं आता तब तक उसका बहिर्लक्षीपना चल रहा है। इसलिए यहाँ एक ही ज्ञान में ज्ञेयाकार ज्ञान का तिरोभाव और सामान्य ज्ञान का आविर्भाव ऐसा यहाँ कहने में आया है। ये भेद ज्ञान की प्रक्रिया है। भेद ज्ञान से अभेद का ज्ञान होता है, भेद ज्ञान से अनेकाकार ज्ञान का तिरोभाव और सामान्य ज्ञान एकाकार ज्ञान का आविर्भाव होता है। एकाकार अभेद रूप ज्ञान को सामान्य ज्ञान बोला जाता है, अनेकाकार भेद रूप इंद्रिय ज्ञान को विशेष ज्ञेयाकार ज्ञान बोला जाता है। तो यहाँ ऐसी चर्चा ये मूल अपनी ज्ञेयाकार ज्ञान और ज्ञानाकार ज्ञान की चर्चा है। अभी पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन में भी जो जो अंश आए हैं वो सब यही अंश है। गुरुदेव का जितना अपन ने आधा घंटे का प्रवचन सुना उसमें पूरा भावश्रुत ज्ञान कैसे प्रकट करना, ज्ञेयाकार ज्ञान का तिरोभाव कैसे करना, सामान्य ज्ञान का आविर्भाव कैसे करना और आत्मा का आश्रय कैसे होता है, उसकी ही मूल रूप से चर्चा ये पूरी गाथा में यहाँ आधा घंटे का प्रवचन में
पूज्य गुरुदेव श्री ने की। देखो अपन थोड़ा अंश भी इसमें देख लेते हैं। 345 नंबर का पेज है। 345 नंबर का पेज में पूज्य गुरुदेव श्री ने जो नीचे फरमाया है, अभी थोड़ा सूक्ष्म आएगा। पूज्य गुरुदेव श्री क्या कहते हैं, अभी थोड़ा सूक्ष्म आएगा प्रभु। सबको प्रभु कह के पूज्य गुरुदेव श्री पुकारते हैं, सबको भगवान आत्मा कह के पुकार करते हैं। अभी थोड़ा सूक्ष्म आएगा प्रभु, क्योंकि श्रुत ज्ञान स्वयं आत्मा ही है। देखो, एक तरफ साइक भाव को परद्रव्य कहे, नियम सार में साइक भाव को परद्रव्य कहे, और ये छोटी सी श्रुत ज्ञान की पर्याय को आत्मा कहते हैं। 14वीं गाथा में भी कहा कि अनुभूति आत्मा है, यहां भी कहा कि भाव श्रुत ज्ञान ही आत्मा है। तो अनुभूति का काल ऐसा होता है कि वहां कोई द्रव्य गुण और पर्याय का विकल्प ही नहीं होता है, कोई भेद रूप विकल्प भी नहीं हो, भेद रूप विकल्प ही नहीं होता है। वहां तो जो ज्ञान का उपयोग है, जो भाव श्रुत ज्ञान प्रकट हुआ, उसने आत्मा के साथ अभेद होकर परिणमन किया, तो वो सब आत्मा है। उसमें ना तो कोई द्रव्य है, ना तो कोई गुण है, ना तो कोई पर्याय है। अनुभूति के काल में पूरा आत्मा ही है सब। इसलिए यहां कहा कि क्योंकि श्रुत ज्ञान स्वयं आत्मा ही है, श्रुत ज्ञान स्वयं आत्मा, भाव श्रुत ज्ञान स्वयं आत्मा है, ऐसा कहा। आहा, जो वितरागी भाव श्रुत ज्ञान प्रकट हुआ, द्रव्य श्रुत में तो यह कहा है, यह तो गाथा कहती है, यह तो गाथा कहती है। इसलिए कोई कहे कि इसमें द्रव्य श्रुत की व्याख्या तो नहीं आई, मगर यह द्रव्य श्रुत, यह शब्द ही द्रव्य श्रुत है। और द्रव्य श्रुत में यह कहा कि भाव श्रुत ज्ञान से अपने आत्मा का अनुभव करना, वह जैन शासन, वह जैन धर्म, वह आत्म धर्म है। और यह श्रुत ज्ञान स्वयं आत्मा है। श्रुत ज्ञान ही स्वयं आत्मा है। श्रुत ज्ञान माने भाव श्रुत ज्ञान, वो स्वयं आत्मा है। देखो, पूज्य गुरुदेव श्री को एक बार प्रश्न किया था, आप देखना 140 नंबर का कलश है, 140 नंबर का कलश, कलश टीका का कलश है। वो 204 गाथा के पीछे का कलश है मेरे ख्याल से। उसमें एक पूज्य गुरुदेव श्री को प्रश्न उठाया, उसमें ज्ञान के पांचों भेद, मति श्रुत अवधि मन पर्याय केवल, वो ज्ञान के पांचों भेद है। वो पांचों भेद को वहां झूठा कहा है राजमल जी साहब ने, पांचों भेद को, कि ज्ञान का भेद है वो झूठा है। और वहां मति श्रुत अवधि मन पर्याय केवल सब ले लिया है उसमें। तो पूज्य गुरुदेव श्री को प्रश्न किया कि आप ये कहते हो कि ये सब भेद झूठा है, सब भेद झूठा है, तो ये सब भेद झूठा है तो सच्चा क्या है? तो गुरुदेव ने कहा कि सच्चा ज्ञान है। तो फिर गुरुदेव को प्रश्न किया कि वो ज्ञान कौन सा है, वो ज्ञान मति ज्ञान है कि श्रुत ज्ञान है? क्योंकि हमारे पास तो अभी मति और श्रुत ज्ञान का उपयोग है। तो पूज्य गुरुदेव श्री ने कहा कि नहीं, वो तो ज्ञान ही है। आप सब लोग ये प्रवचन सुन लेना, दीपावली के टाइम का प्रवचन है पूज्य गुरुदेव श्री का। तो फिर तीसरी बार वो श्रोता ने प्रश्न किया कि ये ज्ञान कौन सा है, अभी सच्चा ज्ञान कौन सा है, वो तो आप बता दो। आप सभी पांचों ज्ञान को झूठा कह रहे हो, तो अभी सच्चा ज्ञान कौन सा है वो बताओ। तो पूज्य गुरुदेव श्री ने जवाब दिया कि ज्ञान की पर्याय वो सच्चा ज्ञान है। वो ज्ञान की पर्याय में उसको आप भेद करके देखो कि ये मति ज्ञान का उपयोग, ये श्रुत ज्ञान का उपयोग, ये अवधि ज्ञान, ये मन पर्याय ज्ञान, ये केवल ज्ञान, तो कि वो भेद रूप हो गया। ज्ञान की पर्याय है वो सामान्य ज्ञान है, वो सामान्य ज्ञान है, वो ज्ञायक का अंश है। और वो ज्ञायक का अंश है, वो अपना लक्षण है। और वो लक्षण में ही खरेखर आत्मा अनुभव में आता है। जैसे 17-18 गाथा में बोला कि बाल गोपाल सबको सदा काल स्वयं अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में यानी कि जानने में आ रहा है। वो क्या सूचित करती है गाथा कि तेरा ज्ञान का अंश ऐसा है कि उसमें जानने में आ रहा होने पर भी तुझे वो विश्वास नहीं आता। तेरा ज्ञान ऐसा एकाकार है, ऐसा तुझे भरोसा नहीं आता, तुझे उसकी प्रीति और प्रतीति नहीं लगती। इसलिए वो ज्ञान प्रत्येक समय भेद रूप होकर बहिर्लक्ष हो जाता है। इसलिए प्रत्येक समय में वो ज्ञान अनेकाकार हो जाता है। इसलिए प्रत्येक समय में वो ज्ञान में इंद्रिय ज्ञान जन्म ले लेता है।
तो ऐसा अपना स्वभाव है, ऐसा अपना स्वरूप है। वो स्वभाव और स्वरूप को समझ के ये ज्ञान का अंश अपने नायक हूं ऐसा परिणमन करे, एकाकार प्रगटपना उसका हो जाए, अनेकाकार का निषेध करेगा, तब ही एकाकार ज्ञान का जन्म होगा। आत्मा का आश्रय की बात तो अलग है, वो तो दूसरी बात है, मगर यहाँ जो बात का भेद ज्ञान कराना है, उसमें यहाँ तो ज्ञेयाकार ज्ञान का तिरोभाव कराना है, अनेकाकार ज्ञान का तिरोभाव कराना है, भेद ज्ञान का तिरोभाव कराना है, तो उसका निषेध करना पड़ेगा कि ये ज्ञान मेरा नहीं है। जो ज्ञान एकाकार हो, जो ज्ञान अभेद हो, जो ज्ञान नित्य हो, नित्य माने कि प्रति समय में प्रकट रूप होके मेरा नायक की सन्मुख होके परिणमन करने वाला हो, वही ज्ञान सचमुच में मेरा ज्ञान है। अनित्य होने पर भी प्रति समय वो ऐसा ही परिणमन उसका चले, तो वो एकाकार ज्ञान मेरा ज्ञान है। ऐसा जब निराकार ज्ञान का तिरोभाव करे, उसकी तरफ से लक्ष्य हटावे, उसकी तरफ से अपना ज्ञान में विचार करके, वो विचारधारा भी मन के संग से चल रही है, वो भी आकुरता को उत्पन्न करने वाली है, वो विचार को भी विलय करके अपना ज्ञान स्वभावी को माने कि ऊर्ध्व करे, तो भाव मन का व्यापार भी वहां रुक जाता है। और भाव मन का व्यापार रुक जाता है तो विकल्पात्मक ज्ञान जो है वो तिरोभूत हो जाता है, और निर्विकल्प ज्ञान एकाकार ज्ञान का उत्पाद हो जाता है। ऐसा यहाँ ये भावश्रुत ज्ञान की प्रगटता कैसे हो, ऐसा भेद ज्ञान बताना है। तो यहाँ कहते हैं द्रव्य श्रुत में ये कहा था, इसमें क्या, और द्रव्य श्रुत में यह कहा कि भावश्रुत ज्ञान से अपना आत्मा का अनुभव करना, वह जैन शासन, वह जैन धर्म, वह आत्म धर्म है। यहाँ श्रुत ज्ञान स्वयं आत्मा है, शास्त्र का ज्ञान वह चीज नहीं। शास्त्र का ज्ञान परलक्षी ज्ञान, उपयोग परलक्ष करके शास्त्र में देखे, वो ज्ञान तो सचमुच में मेरा ज्ञान नहीं है। क्यों मेरा ज्ञान नहीं है? कि वो हमेशा मेरे साथ नहीं रहता है। जो उपयोग निरंतर नित्यपणे मेरे साथ रहे, वही सचमुच में मेरा ज्ञान है। और जो उपयोग बाहर में घूमता रहे, फिरता रहे, कोई समय अंदर में नहीं आवे और बहिर्लक्ष्य करके ये अनेकाकार रूप परिणमता रहे, वो ज्ञान सचमुच मेरा उपयोग, वो मेरा ज्ञान का उपयोग है ही नहीं। इसलिए शास्त्र का ज्ञान वह चीज नहीं, वह तो आत्मा का अंदर आनंद कंद भाव स्वरूप, 5 भाव स्वरूप है। उस पर दृष्टि लगाने से जो भाव श्रुत ज्ञान हुआ, वह वितरागी पर्याय है, उसे जैन शासन कहा जाता है। देखो ये बात हो गई। और बाद में उसका बाद का पेज है 346 नंबर का पेज है, उसमें भी एक चर्चा गुरुदेव ने अच्छी से ली है। देखो बीच में पैराग्राफ है, इसलिए ज्ञान की अनुभूति ही, तो कि ज्ञान क्या, तो कि भगवान ज्ञायक स्वभाव जो कायम त्रिकाली ज्ञान स्वभाव, उसकी अनुभूति वर्तमान भावश्रुत वह आत्मा की अनुभूति है। समझ में आया? भावश्रुत में आत्मा की अनुभूति होती है। उसका मतलब ये है कि जो ज्ञान माने कि ज्ञान का भेद छोड़ के एकाकार माने कि एक स्वरूप से प्रकट होवे, उसको सचमुच में भावश्रुत ज्ञान और उसको सचमुच में एकाकार ज्ञान बोला जाता है। वो कोई यहाँ वहां नई का विकल्प नहीं होता, कोई इंद्रियों का विकल्प नहीं होता, कोई भाव इंद्री का संग नहीं होता। ऐसा एक जो एकाकार ज्ञान होता है, उसको यहाँ भावश्रुत ज्ञान बोला जाता है। माने कि पर्याय श्रुत ज्ञान की और उसमें भाव नायक भाव की प्रकटता हुई, तो उसको भावश्रुत ज्ञान अनुभूति को कहने में आता है। परंतु अब वहां सामान्य ज्ञान के आविर्भाव प्रकटना, वह क्या कहते हैं, जो आत्मा ज्ञान स्वभाव है उसका अनुभव करना, यह आविर्भाव ज्ञान स्वभाव सामान्य ज्योतिकाल है, उसका अनुभव इसमें करना। सामान्य ज्ञान का अनुभव वह पर्याय सामान्य ज्ञान है। क्या कहते हैं जरा? सामान्य ज्ञान के आविर्भाव, वह सामान्य ज्ञान अर्थात जो नायक स्वरूप है, उसकी यथार्थ में इंद्रिय ज्ञान के विषय का अनेकाकार ज्ञान होता है, उससे रहित। इंद्रिय के ज्ञान के विषय का अनेकाकार ज्ञान होता है, उससे रहित जो है
वो सामान्य ज्ञान है। इसलिए इंद्रिय का ज्ञान जो है, अनेकाकार ज्ञान, वो तिरोभूत हो जाता है और सामान्य ज्ञान आविर्भूत हो जाता है। तिरोभूत माने आच्छादित होना, ढंक जाना, आविर्भूत माने प्रकट हो जाना। फिर ज्ञानी को भावश्रुत ज्ञान प्रकट होने के बाद में जब वो विकल्पात्मक भूमिका में फिर आता है, निर्विकल्प दशा असंख्य समय चलती है, फिर वो छूट जाती है अपने पुरुषार्थ की ओछप, तत्समय की पर्याय की योग्यता, बाहर में कर्म का उदय। ये से तीनों प्रकार से जब उसकी निर्विकल्प दशा छूटती है, तब वो फिर से विकल्पात्मक दशा में आता है। तो फिर ज्ञेयाकार ज्ञान फिर से प्रकट होता है, मगर उसको वो मेरा मानता नहीं, जानता है मेरा मानता नहीं, क्योंकि प्रतीति रूप अनंत गुण की अनंत पर्याय की सम्यक परिणति अंदर में उसकी परिणति चलती ही रहती है, और उपयोग बाहर आवे तब भी परिणति चालू रहती है, और उपयोग अंदर चला जावे तो सदुपयोग की प्रकटता हो जाती है। ऐसा यहाँ सामान्य ज्ञान का आविर्भाव और विशेष ज्ञेयाकार ज्ञान का तिरोभाव की चर्चा बहुत सुंदर तरीके से पूज्य गुरुदेव श्री ने बताई है। बहुत सा प्रकरण है इसमें, अपन ने तो थोड़ा उसको संक्षिप्त करके ये लिया है। फिर आगे की चर्चा अपन कल अपना जब क्रम आएगा तब करेंगे। ऐसा स्वरूप समझकर सभी भवी जीव वेद ज्ञान करे, ऐसी मंगल भावना के साथ पूर्ण करते हैं। हाँ बोलिए गायक जी। हाँ, जय जिनेन्द्र, थोड़ी सी इंटरनेट की तकलीफ हो रही है। आकाश जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। हाँ जी, इतना सुंदर और सूक्ष्म प्रवचन हमने सुना कि मैं सच बताऊं, मैं तो प्रश्न बनाना भूल गया कि मुझे आपसे पूछना क्या है। वो मेरा उपयोग प्रश्न की तरफ जा नहीं रहा था, चर्चा की तरफ जा रहा था। फिर भी जितना मुझे याद रहा उसमें से मैं आप सभी से प्रश्न पूछ रहा हूँ। एक ही बात जो मुख्यता से पूरे प्रवचन में आई, और वो बहुत सरल भी है, संक्षेप में मैं आपसे उत्तर चाहूंगा कि गुरुदेव श्री ने और बाद में चेतन भाई ने समस्त जैन शासन की अनुभूति किसे कहा, अथवा जैन शासन क्या है, किसे कहते हैं, बहुत संक्षेप में मैं आपसे जवाब चाहता हूँ। जिन शासन की अनुभूति क्या है? चलिए हम पूछते हैं। पूजा जी मोदी सोनगढ़। हाँ जी पूजा जी बोलिए। भावश्रुत ज्ञान अथवा वितरागी पर्याय, यही जैन शासन है। बिल्कुल सही उत्तर है। भावशुद्ध ज्ञान कहें, वितरागी पर्याय कहें, यही वास्तव में जैन शासन है, वही वास्तव में आत्मा है। अपने आत्मा को ही यहाँ जैन शासन कहा, लेकिन आत्मा द्रव्य को जैन शासन नहीं कहा, उसकी अनुभूति को जैन शासन कहा। ये बात ध्यान रखने योग्य है। आपका जवाब एकदम सही है। दूसरा एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, हालांकि प्रश्न था लेकिन वो बात इतनी बार रिपीट हुई कि अब आप सबको याद ही हो गई होगी, फिर भी मैं जरूर पूछूंगा कि ज्ञायक भाव त्रिकाली स्वभाव का आविर्भाव और तिरोभाव होता है या नहीं होता? मतलब अज्ञानी को अपने ज्ञायक भाव का तिरोभाव हो गया है और ज्ञानी को अपने ज्ञायक भाव का आविर्भाव हो गया है, तो वास्तव में त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का आविर्भाव और तिरोभाव होता है या नहीं? हाँ जी हम पूछते हैं महेंद्र जी से। महेंद्र जी बोलिए। उसका आविर्भाव ज्ञायक भाव का आविर्भाव तिरोभाव नहीं हो। मतलब फिर जो शब्दों का प्रयोग किया जाता है कि आविर्भाव है अभी और तिरोभाव है अभी, तो उस आविर्भाव और तिरोभाव का मतलब क्या समझे? तिरोभाव यानी उसका जो ज्ञायक भाव है वो तो हमेशा रहता है, लेकिन जो जीव है वो उसको परलक्षी करता है।
तो उसको तिरोभाव कहते हैं, और स्वलक्षी करता है तो आविर्भाव। मैं समझ सकता हूँ कि भाव आपको बिल्कुल बराबर ख्याल में आ गया है, भाषा में नहीं आ पा रहा है। ये सीधी बहुत सरल बात है कि त्रिकाली भाव का ना आविर्भाव होता है न तिरोभाव होता है। पर्याय में जब तक अनुभव में नहीं आता तो तिरोभाव कहलाता है, और पर्याय में अनुभव में आता है तो उसका आविर्भाव कहलाता है। लेकिन त्रिकाली वस्तु तो ध्रुव है, वो तो जैसी है वैसी है, उसका ना आविर्भाव होता है न तिरोभाव होता है। अब एक सूक्ष्म बात चेतन भाई ने हमें बताई, 14वीं गाथा और 15वीं गाथा, इन दोनों में गाथा तो लगभग हमें एक जैसी दिखाई देती है, लेकिन इन दोनों गाथाओं में क्या अंतर है? एक अपेक्षा विशेष बताई थी कि 14वीं गाथा में इस अपेक्षा की मुख्यता है और 15वीं गाथा में इस अपेक्षा की मुख्यता है। वो अपेक्षा कौन सी है? हाँ जी, वीना जी जैन। जय जिनेन्द्र। 14वीं गाथा में गुरुदेव ने सम्यक दर्शन की अपेक्षा से बताया कि उन 5 भावों की श्रद्धा करना, प्रतीति में लाना सम्यक दर्शन है, और 15वीं गाथा में इन्हीं 5 भावों को अनुभूति में, ज्ञान में अनुभूति होना सम्यक ज्ञान की अपेक्षा से बताया। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 14वीं गाथा जो है वह श्रद्धा की पर्याय की अपेक्षा से उसमें चर्चा ली है, सम्यक दर्शन की बात ली है, और 15वीं गाथा में ज्ञान की, सम्यक ज्ञान की अपेक्षा से बात की है। एकदम सही उत्तर है। आज समय थोड़ा अधिक हो गया है, इसीलिए आज का मैं अंतिम प्रश्न पूछ रहा हूँ, और चेतन भाई ने अंत में एक बहुत अच्छी बात बताई, कौन सा उपयोग मेरा है और कौन सा उपयोग मेरा नहीं है, ये कैसे मालूम चलेगा? कौन सा उपयोग मेरा है और कौन सा उपयोग मेरा नहीं है? चलिए, मीना जी शाह। मीना जी अपने आप को अनम्यूट करिए आप। चलिए दूसरे से। हाँ हेलो। हाँ जी वो जो उपयोग निरंतर मेरे साथ रहता है वो मेरा ज्ञान है। और कौन सा उपयोग मेरा नहीं है? जो उपयोग स्व सन्मुख नहीं होके पर सन्मुख होता है वो मेरा नहीं है। शास्त्रों को जानने वाला ज्ञान वो तो मेरा ही ज्ञान है कि नहीं है? मेरा उपयोग नहीं है शास्त्रों को जानने का ज्ञान मेरा। शास्त्र में लगने वाला जो हमारा उपयोग है वह भी वास्तव में हमारा नहीं सन्मुख। हाँ वो भी पर सन्मुख, वो भी पर सन्मुख उपयोग है। बिल्कुल सही। ओके। हो रहा है ये जान के कि सभी लोगों को पूज्य गुरुदेव श्री की सूक्ष्म तत्व चर्चा और जिस पर आदरणीय चेतन भाई जी प्रकाश डाल रहे हैं, ये सारी चर्चा आप लोग पकड़ रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, बराबर आपको समझ में आ रही है, ये मुझे आपके उत्तरों से मालूम चला। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लग रहा है विराग जी आ चुके हैं, तो मैं विराग जी को वापस से मंच देता हूँ। समय हो गया है, हम जिनवाणी की विनय कर रहे हैं, सभी लोग खड़े होकर जिनवाणी की विनय करेंगे। कल सुबह फिर मिलेंगे, 7:15 से पूजन होगी 8 बजे तक, और 8 बजे के पश्चात 15 मिनट का विराम होगा, और 8:15 से पुनः गुरुदेव श्री की वाणी का हम लाभ लेंगे। इस तरह का कार्यक्रम रखा है, तभी करेंगे। नित्यतमनाथ देखो, हाँ साची तो गंगा यह वीतरागवाणी, अविचिन्न धारा निज धर्म की कहानी, जहाँ में अति विमल लगाद ज्ञान पानी, जहाँ नहीं संशयादि पंख की निशानी, साची तो गंगा यह वीतरागवाणी, सप्त भंग जह तरंग उछलत सुखदानी, संत चित मराल गंध रमे नित्य ज्ञानी, साची तो गंगा यह वीतरागवाणी, जाके अवगाहन ते शुद्ध हो प्राणी, भाग चंद निहचे घट माहिया प्रमाणी, साची तो गंगा यह वीतरागवाणी, अविचिन्न धारा निज धर्म की कहानी, जावाणी के ज्ञान ते
तुझे लोकालो तो वाणी मस्तक नमो सदा देत हो दो। जिनवाणी माता की जय हो। महामंगलकारी जैन